माय नेम इज दीपराज चंद्राकर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन, कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये गेट और ईएससी दोनों के लिए है। चलिए, मैं बोला कि ये जो लेक्चर रहेगा वो इंजीनियरिंग सर्विस और गेट दोनों एग्जामिनेशन के लिए, दोनों कोर टेक्निकल एग्जाम है। गेट बहुत प्यारा टेक्निकल एग्जाम होता है जिसमें थ्योरी ऑफ मशीन के बहुत प्यारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। सो उसी के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं, गेट और ईएससी के क्वेश्चन करते हुए चलने वाले हैं, ठीक है। चलिए डियर, पहला क्वेश्चन लिया हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इसमें कितनी सारी बातें हो सकती है उसके बारे में जरूर बात करेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है अ राउंड बार ए पासेस थ्रू अ सिलेंड्रिकल होल इन बी एज शोन इन फिगर। ये दे रखा है फिगर में। यहां पे क्या है, एक राउंड बार है और ये एक राउंड होल है जिसमें से ये राउंड बार पास हो रहा है, ए एंड बी। तो कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट इज, इसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन से होंगे या कौन सा है। सो ऑप्शन ए, द टू लिंक शोन अ काइनेमेटिक पेयर। ये जो दो लिंक शो किए हैं ए और बी, वो क्या आपका काइनेमेटिक पेयर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है द पेयर इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। ठीक, पहला आपको एक वर्ड जानने को मिला काइनेमेटिक पेयर, तो जानेंगे कि काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। दूसरा वर्ड कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, तो ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट क्या होता है ये भी पता होना जरूरी है। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालना अपना ध्येय नहीं है, अपने को उससे रिगार्डिंग जितनी बातें हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा बोल रहा है द पेयर हैज इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन, मतलब इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट एक कीवर्ड मिला और उसमें भी दो टाइप का दिख रहा है, कंप्लीटली एंड इनकम्प्लीट। ठीक, अगर ऑप्शन डी में जाऊंगा तो द पेयर इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट इज कॉमन बट एक और वर्ड मिला मुझे सक्सेसफुली, मतलब मुझे यहां पे सब कुछ पता होना चाहिए कि आपका काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, आपका कंप्लीटली कंस्ट्रेंट क्या होता है, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट क्या होता है। दिस शुड बी इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट क्या होता है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट क्या होता है। इसका आंसर आप करना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू डियर। चलिए, इसका आंसर आप में से जिसको पता है आप आंसर कीजिए। मैं लेकिन इसमें बहुत सारी बातें करने वाला हूं, एक एक वर्ड का मतलब बताने वाला हूं, ठीक है ना। आप आंसर करना शुरू कीजिए। ठीक, मैं शुरू करता हूं बताना। हाँ, क्वेश्चन पे एक मिनट फोकस कीजिए, सभी को देखने दीजिए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। गुड इवनिंग सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू, मैरिज के लिए धन्यवाद। हाँ यार, शादी हुई अभी ठीक थोड़े दिन पहले और लॉकडाउन, ठीक है। और मुझे देखो, मेरे लिए तो अच्छी बात थी लेकिन मैं जो आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था वही कहीं ना कहीं था, और आज मुझे बहुत मजा आने वाला है। गुड मॉर्निंग सर, न्यू स्टूडेंट। हाँ डियर, कोई बात नहीं, आज से पहला क्लास शुरू हुआ। हाँ, किसी ने आंसर किया सर टेलीग्राम में एक ग्रुप बना दीजिए सर टॉम का। डियर, मेरा ग्रुप बना हुआ है दीपराज चंद्राकर आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा, वहां जाके आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में मैं मैकेनिकल और सिविल दोनों के बारे में बात करने वाला हूं, जो कॉमन सब्जेक्ट है आपका सिविल का, है ना, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। हाँ, वो ग्रुप आपके सामने है, ठीक है। किसी ने आंसर किया है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट, दैट इज योर सम्राट, मैं जानता हूं आपको, ठीक है। संतानु मिश्रा आप कह रहे हैं ए, किसी ने आंसर किया ए, किसी ने बोला इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मतलब सी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि आंसर क्या होगा। चंचल आप कह रहे हैं बी, ठीक है, बी मतलब वेरिएशन दिख रहा है, किसी ने बी बोला है, किसी ने ए बोला है और किसी ने सी बोला है। तो मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं है इस लेक्चर के बाद, ठीक है ना। आपको पूरा समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं कुछ बातें बोलते जाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है डियर। मैं बात करूंगा एक लिंक के बारे में। पूरा थ्योरी ऑफ मशीन जो है, देखिए थ्योरी ऑफ मशीन मतलब आप मशीन के थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हो। उसमें मैं बात कर रहा हूं सिंपल मैकेनिज्म। उसमें किसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, सिंपल मैकेनिज्म, ठीक। अब देखिए जो सिंपल मैकेनिज्म है वो किस तरीके से एक इंजीनियर पढ़ता है। अगर मैं बात करूं, आपकी जो मैकेनिज्म्स हैं लगभग सारे मशीन में आपके यूज होते हुए दिखेंगे। आप ऑटोमोबाइल यूज करते हैं डियर, आप बाइक यूज करते हैं, आप कार यूज करते हैं, है ना। तो कार भी इतने सारे मैकेनिज्म से मिलकर बना हुआ है, कार दैट इज अ मशीन, ठीक। सो जो उसमें सिंपल मैकेनिज्म्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि कार का एक पूरा पोर्शन आप निकाल के एनालिसिस करने वाले हो। उसमें जो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसका स्कीमेटिक डायग्राम बना के अपन यूज करते हैं।
किन, अच्छा स्क्रीन पे चैट आ रहा है क्या क्या, हाँ ABCD बहुत सारे वेरिएशन है सर। सिविल इंजीनियरिंग की क्लास कब से? अभी डियर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा है ना, और ऑलरेडी प्रतीक सर ले रहे हैं मेरे ख्याल से सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस रोज लाइव, मैं देखता हूं है ना, तो रोज लाइव क्लासेस तो चल ही रही है, और अमित सर का भी वीडियो आ रहा है, तो आप चैनल से कनेक्टेड रहिए, आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि आपका जो मैकेनिज्म होने वाला है वो क्या होने वाला है, एकदम सिंपलेस्ट स्कीमेटिक डायग्राम। फॉर एग्जांपल, ठीक, फॉर एग्जांपल आप चाहते क्या हो एक मशीन में, जैसे मैं बोलूं आप कार चला रहे हो, तो कार में स्टीयरिंग जो है उसका वर्क क्या है कि भाई जितना उसको मैं टर्न कराना चाहूं मेरे गाड़ी को, तो वो स्टीयरिंग को वैसे घुमाऊंगा तो उतना ही वो घूमना चाहिए। मतलब मैं इनपुट दूंगा तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, और हर बार वो आउटपुट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार घुमाया तो टर्न हुआ, दूसरी बार सीधा निकल लिया। भाई ऐसा इंजीनियर अपने को नहीं चाहिए, ऐसा ऑटोमोबाइल भी नहीं बनना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? सो अपने को क्या चाहिए, एक फिक्स्ड मोशन चाहिए विद द हेल्प ऑफ किसके, लिंक के। तो जो लिंक्स होते हैं उसमें, जो मैकेनिज्म में जो लिंक होंगे उसको बोलते हैं काइनेमैटिक लिंक्स। क्या बोलते हैं उसको? काइनेमैटिक लिंक्स। आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं डियर। आज पहली क्लास है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूं, ठीक है ना। सो आप नोट्स भी बनाते जाइए, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। काइनेमैटिक लिंक्स। सो काइनेमैटिक लिंक्स, इसमें डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए काइनेमैटिक लिंक्स क्या होता है, ठीक है। काइनेमैटिक लिंक्स, every part of machine which is having every part of machine which is having relative motion to other part is known as kinematic links, अनिरुद्ध, हाँ ऋषि कपूर समझ गया बेटा, एक बार मैसेज कीजिए आप, बार बार नहीं, ये बाधा पैदा करता है। हम लोग अभी पढ़ाई करते हैं ना, ठीक है ना, पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए लिख लिए क्या क्या होता है काइनेमैटिक लिंक्स। एवरी पार्ट ऑफ मशीन विच इज हैविंग रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर इज नोन एज काइनेमैटिक लिंक्स, ठीक। अब देखिए जो काइनेमैटिक लिंक्स है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो रिजिड बॉडी हो, ठीक है। जैसे कि आपका इंजन आप देखते हो 4 स्ट्रोक, सभी मैकेनिकल इंजीनियर ही इस लाइव क्लास को देख रहे होंगे, थ्योरी ऑफ मशीन का लाइव क्लास है। सो आप सभी अवेयर हो 4 स्ट्रोक आईसी इंजन से, इंटरनल कंबशन इंजन से। सो अगर मैं उसमें बोलूं आपका जो क्रैंक है, आपका जो कनेक्टिंग रॉड है, आपका जो पिस्टन है, जहां रिलेटिव मोशन हो रहे हैं और मोशन ट्रांसफर हो रहा है, वो सारे क्या है आपके रिजिड बॉडीज कंसिडर होते हैं। कैसे कंसिडर होते हैं? वो रिजिड बॉडी कंसिडर होते हैं। तो क्या हमेशा मोशन ट्रांसफर करने के लिए, या मैं कहूं जो काइनेमैटिक लिंक्स हैं, क्या वो हमेशा आपका रिजिड बॉडी होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसको एक दूसरा टर्म दिया जाता है कि जरूरी नहीं है कि रिजिड बॉडी हो। द लिंक शुड बी, लिखिए, लिंक शुड बी रेजिस्टेंट बॉडी। लिंक शुड बी, नोट नीचे नोट करके आप लिख लीजिए, लिंक शुड बी रेजिस्टेंट बॉडी। सर ये तो नया वर्ड मिला अपने को, रेजिस्टेंट बॉडी। तो रेजिस्टेंट क्या होता है? देखिए, कोई भी बॉडी जो आपके फोर्स के एक्शन है ना, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, वो एबल हो मोशन ट्रांसफर करने में, जरूरी नहीं है कि वो रिजिड हो। रेजिस्टेंट बॉडी का मतलब होता है कि वो बॉडी में भी फ्लेक्सिबल हो सकता है, वो बॉडी में भी फ्लूइड हो सकता है, but under certain condition it can transfer motion or power. So resistant body is the nothing but what? Under certain condition or under action of the force it can transfer, under action of force it can transfer motion or power, that is known as resistant body. हो रहा है सर आज? हाँ स्टार्टिंग से हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है डियर, स्टार्टिंग से हो रहा है। आप लिखते जाइए जो मैं बोला अभी तक डेफिनेशन है ना। किसी का मिस हुआ है तो जहां से मैं अभी शुरू, आप जहां से देख रहे हो वहीं से लिखे, बाद में ये यूट्यूब में आने वाला है ना, ये लेक्चर के बाद यूट्यूब में हो जाएगा, तो वही वाला पोर्शन जाके आप देख लीजिएगा। रेजिस्टेंट बॉडी समझ में आया कि अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इट कैन ट्रांसफर मोशन और पावर, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंट बॉडी, ठीक।
अब देखिए अगर मैं काइनेमेटिक लिंक का डिवीजन देखूं, है ना, कितने टाइप्स के इसको डिवाइड किया जा सकता है। सो जो जैसा होता है उसका अपीयरेंस जैसा होता है उस बेसिस पे अगर मैं डिवाइड करूं तो काइनेमेटिक लिंक एक मैं कह सकता हूं रिजिड लिंक, रिजिड लिंक। दूसरा आपका हो सकता है दैट इज योर फ्लेक्सिबल लिंक। देखिए जरूरी नहीं है कि रिजिड हो बट रेजिस्टेंट होना जरूरी है, रेजिस्टेंट बॉडी होना जरूरी है। तो फ्लेक्सिबल लिंक्स। एंड थर्ड वन दैट इज योर फ्लूइड लिंक्स। ठीक, तो ये तीन टाइप के आपको लिंक्स देखने को मिलेंगे। रिजिड, रिजिड का डेफिनेशन आपको पता है होना चाहिए भाई। रिजिड इज नथिंग बट व्हाट, जिसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, दैट इज नथिंग बट रिजिड बॉडी। ठीक, सो दैट इज योर रिजिड लिंक। फॉर एग्जांपल क्रैंक, फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग रॉड, फॉर एग्जांपल पिस्टन एंड सिलेंडर, अभी बताया था। ठीक, सो वो क्या होता है आपका रिजिड लिंक होता है। सो रिजिड लिंक में डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल है। दूसरे तरीके से आप रिजिड को कैसे डिफाइन करते हैं, दूसरे तरीके से देखिए, इसके डेफिनेशन में ना कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, एक एक वर्ड में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, मैंने लिंक बोला है, काइनेमेटिक लिंक का डेफिनेशन जितने लोगों ने लिखा होगा उसमें मैंने बोला है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ मशीन विच इज हैविंग रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन इज द कीवर्ड देयर। वो डेफिनेशन में बहुत खतरनाक चीज छुपी हुई है ना, वो आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए मैं बोला कि आपका जो रिजिड लिंक है, रिजिड सिंपली आपका डिफाइन होता है कि डिफॉर्मेशन आर नेग्लिजिबल, दैट इज रिजिड लिंक। दूसरे तरीके से और कैसे डिफाइन करते हैं रिजिड को, एक रिजिड बॉडी इस तरीके से डिफाइन होता है डियर कि एक रिजिड बॉडी में अगर दो पॉइंट का मैं डिस्टेंस देखूंगा ए और बी, दैट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ऑलवेज सेम। ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट दैट डिस्टेंस, क्योंकि ना तो वो स्ट्रेच होने वाला है ना ही वो कंप्रेस होने वाला है। मतलब वो जो डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट का वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ये दूसरे टाइप का डेफिनेशन हुआ। ठीक है ना, दो डेफिनेशन हुआ। डेफिनेशन में कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, याद रखना, मैं बोल रहा हूं बार बार। तीसरा डेफिनेशन क्या कैसे डिफाइन कर सकता हूं रिजिड बॉडी का, इस तरीके से कि अलोंग अ लाइन वेलोसिटी ऑफ 2 point of a rigid body if rigid body is in motion। अगर आपका rigid body motion में है तो 2 point का along a line velocity will be always same। मतलब देखिए डियर, ये B point हुआ, ये A point हुआ, इसका velocity इस डायरेक्शन में, इसका velocity एक लाइन के, एक along a line। ठीक, so VA and VB, so definition के according VA should be equal to VB and remember this concept। जब velocity acceleration जब पढ़ोगे तो कई क्वेश्चन विद इन सेकेंड इस कॉन्सेप्ट से आपके बनने वाले हैं, लेकिन इसके लिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आप होल्ड करके रखिए। सो रिजिड लिंक समझ में आया, जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, जिसमें दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होने वाला है, या जो दो पॉइंट का अगर मैं अलोंग द सेम लाइन एक वेलोसिटी लूंगा तो दैट वेलोसिटी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ऑफ द बोथ द पॉइंट्स, दैट इज रिजिड लिंक। अगर मैं फ्लेक्सिबल लिंक, एग्जांपल भी बताया क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंक हो गया, पिस्टन सिलेंडर हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, रिजिड लिंक। अगर मैं फ्लेक्सिबल लिंक के बारे में बात करूं, सो देयर इज व्हाट, deformation is allowed in flexible link, deformation is allowed but under permissible limit, but under permissible limit। but sir ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या अपोजिट डायरेक्शन में कह रहे हो, क्या वेलोसिटी, ये देखो बेटा, क्या अपोजिट डायरेक्शन में कह रहे हो। नाम क्या है आपका, रमेश, आप नीचे लिख दीजिए, जो भी होगा मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है ना, मैं जरूर आपसे इंटरेक्ट करूंगा। क्या रिजिड लिंक हो गया। ठीक, दूसरा आपका फ्लेक्सिबल लिंक। अगर मैं फ्लेक्सिबल लिंक के बारे में बात करूं तो फ्लेक्सिबल लिंक विल हैव डिफॉर्मेशन, दैट विल हैव डिफॉर्मेशन बट अंडर परमिसिबल लिमिट। लिख लीजिए, फ्लेक्सिबल लिंक्स आर दोज लिंक्स, फ्लेक्सिबल लिंक्स आर दोज लिंक्स which allowed deformation, which allowed deformation, which allowed deformation under permissible limit, which allowed deformation under permissible limit। For example, flexible link, belt drive, belt drive is your a flexible link dear। कैसे, ये देखिए, आपका ये हो गया एक पुल्ली, ये हो गया दूसरा पुल्ली फिलहाल। ठीक,
ये हो गया आपका बेल्ट। देखिए इसमें जो पुल्ली है वो एक लिंक है, ये वाला पुल्ली एक लिंक हुआ, ठीक, और ये जो बेल्ट है वो एक लिंक होगा, ठीक। अब देखिए इसमें लिंक अगर मैं काउंट करना चाहूंगा ना, आपको यहीं से समझाते हुए जा रहा हूं लिंक कैसे काउंट करेंगे। इसमें लिंक अगर मैं काउंट करना चाहूं तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्रेम में ये दोनों पुल्लीस या ये दोनों जो आपके ड्राइव है ना, ड्राइवर और ड्रिवन वाला जो पोर्शन है, पुल्लीस जो है ना, वो कहीं ना कहीं किसी फ्रेम में फिक्स रहेगा। So that is considered as link number 1. Always remember जो फिक्स लिंक होता है, उसको लिंक नंबर 1 कंसिडर करते हैं। So फिक्स दो जगह है तो ये लिंक नंबर 1 हुआ, ये क्या लिंक नंबर 2 होगा क्या? नहीं। अब डेफिनेशन में जाइए, क्या था काइनेमेटिक लिंक्स का डेफिनेशन? काइनेमेटिक लिंक का डेफिनेशन था एवरी एंड ईच पार्ट ऑफ मशीन विच इज हैविंग रिलेटिव मोशन। लेकिन भाई अगर ये फिक्स है और ये फिक्स है तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या होगा? जीरो होगा। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या होगा? जीरो होगा। अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो होगा तो दोनों एज अ वन लिंक काउंट होने वाला है, एज अ वन लिंक काउंट होने वाला है। क्या क्या लिखे? बट इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में चल रहा है सर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत फास्ट पढ़ाए हैं। अच्छा, पीडीजीडी में फास्ट लगा डी है। मैं बहुत सारी चीजें बताया हूं एक्चुअली, 30 आवर्स का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप देखेंगे तो, ठीक है ना। फास्ट लगा तो कोई बात नहीं, जो टॉपिक है आप मैसेज कीजिए, मैं जरूर हेल्प करूंगा, है ना। फास्ट मुझे नहीं लगता कि मैंने फास्ट पढ़ाया, ठीक है, फिर भी आपको लगा है मैं जरूर हेल्प करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। ठीक है, यहां पे बात करता हूं। सो दोनों लिंक क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। आप सुनते जाइए क्या कह रहा हूं। दोनों लिंक क्या है? फिक्स्ड है, रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब दोनों एक ही काउंट होंगे। तो दोनों को लिंक नंबर 1 बोला। एक इसको ये वाला जो आपका पुल्ली है उसको लिंक नंबर 2 बोल दिया, इसको लिंक नंबर 3 बोल दिया। क्यों? क्योंकि दोनों में रिलेटिव मोशन हो सकता है डियर, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन होगा ही हो, ठीक। एंड फोर्थ वन इज योर व्हाट? दैट इज योर बेल्ट। सो आपका लिंक नंबर 1 हो गया जो फिक्स था, ठीक है ना, फिक्स को मैंने रिजिड मान लिया, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होने वाला। 2 लिंक नंबर 2 वो भी रिजिड मान लिया, पुल्ली है, ठीक। लिंक नंबर 3 वो भी पुल्ली है, रिजिड है। लेकिन लिंक नंबर 4 दैट इज योर बेल्ट, बेल्ट है। और बेल्ट में क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है? यस, ठीक। सो इसीलिए आपको इसमें क्या देना पड़ता है? इसमें टेंशन देना पड़ता है डियर। इसमें क्या देना पड़ता है आपको? टेंशन देना पड़ता है। T1 या T2 इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओरिजिनल आपका जो प्रैक्टिकली यूज होता है ना, टाइट साइड एंड स्लैक साइड इस तरीके से, ठीक। सो ये जो बेल्ट है अगर उसमें आप टेंशन नहीं दोगे, लूज रहेगा बेल्ट, तो मोशन ट्रांसफर नहीं होगा, पुल्ली घूमते रह जाएगा। जो एक पुल्ली मोटर में लगा हुआ है और इधर दूसरे पुल्ली को मैं घुमाना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ बेल्ट, तो बेल्ट में अगर टेंशन नहीं रहेगा सो ये वाला जो है ये घूमेगा, तो ये मोशन ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये मोशन किसके थ्रू ट्रांसफर करेगा? वो जो बेल्ट टेंशन में है उसके थ्रू आपका ट्रांसफर होने वाला है, ठीक। सर चैन रनिंग ओवर द स्पॉकेट ऑल्सो आर फ्लेक्सिबल, वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया है, आप नंबर मेंशन करिए सर। शिवम, आपको मेरा नंबर ग्रुप में अगर एडेड हो तो मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल में आप मुझसे मिलिए, टेलीग्राम चैनल में, या तो है ना, या तो आप फेसबुक में मुझे दीप राज चंद्राकर IIT बॉम्बे सर्च कीजिए, है ना। मैं ओपनली अभी नंबर नहीं दे सकता डियर, ठीक, सॉरी। आप मुझे लगता है आप कनेक्टेड होंगे, नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं जरूर दूंगा, ठीक है, ठीक। सो ये सारी बातें मैंने बता दी। फ्लेक्सिबल लिंक के बारे में मैंने बता दिया कि फ्लेक्सिबल अंडर सर्टेन एक्शन ऑफ द फोर्स, ये टाइट है तभी वर्क कर रहा है। सो ये क्या हुआ? आपका फ्लेक्सिबल लिंक हुआ। अगर मैं फ्लूइड लिंक के बारे में बात करूं तो फ्लूइड लिंक क्या होता है कि आपका एक फ्लूइड होता है, वो भी एबल है मोशन ट्रांसफर करने में या पावर ट्रांसफर करने में, ठीक है ना। सो उसको बोलते हैं फ्लूइड लिंक। फॉर एग्जांपल आपका जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, ठीक, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, ये एक पैडल लगा दिया, यहां पे आपका फ्लूइड भरा हुआ है, यहां पे एक व्हील लगा रहेगा, ठीक है। जैसे ही पैडल में मैं फोर्स अप्लाई करूंगा सो ये यहां पे क्या होगा? एक प्रेशर ट्रांसफर होगा और उसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, और ये व्हील अगर ये घूम रहा होगा, है ना,
तो उस पर जाके ये चिपकने वाला है और चिपक जाएगा तो वो व्हील रुक जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेक का आपका कुछ काम करने वाला है, ठीक है ना। सो ये जो मोशन किसकी वजह से ट्रांसफर हुआ, ये वाला हाइड्रोलिक, ठीक है ना, फ्लूइड की वजह से। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, आपका फ्लूइड लिंक्स कहलाते हैं। तो मैं 3 तरीके से आपको काइनेमेटिक लिंक्स के बारे में बताया। अब देखिए और डिफाइन होता है आपका लिंक, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ, नंबर ऑफ, उसमें जो ज्वाइंट्स रहते हैं ना उस हिसाब से। मैं ज्वाइंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिंक के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ लिंक और टाइप्स ऑफ लिंक्स और कैसे डिफाइन होता है। आपका सिंपली अगर एक ही जगह से ज्वाइंट होता है, हाइड्रोलिक जैक सर, ओके थैंक यू सर, कुछ हाँ ठीक है, बात हो गई है। हाइड्रोलिक जैक वेरी गुड, है ना। आपका चैन रनिंग ओवर द स्पॉकेट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल लिंक, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया डियर, ठीक है ना, मजा आने वाला है मतलब, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ लिंक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, लिंक बार बार कह रहा हूं, ज्वाइंट नहीं है, लिंक के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सो नंबर 1 इसमें आता है आपका सिंगुलर लिंक। क्या आता है, सिंगुलर लिंक्स, ठीक। आपका सिंगुलर लिंक क्या होता है, वो एक ही जगह से ज्वाइंट होगा, एक एंड से ज्वाइंट होगा, दूसरा एंड फ्री होगा। क्या ऐसा होता है सर, हाँ होता है, बताऊं प्रैक्टिकली कहां होता है। सर फ्लूइड लिंक काउंट कैसे करेंगे, ये देखिए यहीं पे मैं बोला डेफिनेशन। अच्छा ये बताइए, यहां पे एक फ्लूइड जैसे ही ट्रांसफर होगा, एक फ्लूइड पार्टिकल ट्रांसफर होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इधर ट्रांसफर होते जाएगी। सो आई कैन कंसीडर होल फ्लूइड एज अ सिंगल लिंक, ठीक। हाँ, क्या इसका एग्जांपल मैं कह रहा था प्रैक्टिकली, सिंगुलर लिंक के बारे में बता रहा हूं, एक जगह से कनेक्टेड है, दूसरे एंड से कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल आप लोग सभी जेसीबी तो देखे होंगे, ठीक, जेसीबी सभी देखे होंगे। तो जेसीबी का क्या होता है, एक एंड फ्री होता है ना, जहां से वो कुछ चीज को पकड़ के उठाता है, ठीक है। सो वो एक एंड फ्री है। फॉर एग्जांपल आपका हाथ, यार ये देखिए सिंगुलर लिंक, ठीक। सिंगुलर लिंक में अभी हाथ पे आ रहा हूं मैं एग्जांपल, और साथ के साथ दूसरा होता है आपका बाइनरी लिंक्स। तो नाम से पता होना चाहिए कि एक जगह से कनेक्ट हो रहा है तो उसको सिंगुलर लिंक, अगर 2 जगह से कनेक्ट हो रहा है तो उसको बाइनरी लिंक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हाथ का एग्जांपल दे रहा था मैं, तो यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक आप इसको सिंगुलर लिंक बोल सकते हैं। ये देखिए यहां पे कनेक्टेड है और इधर कनेक्टेड नहीं है, या आप सिर्फ पंजा को कंसिडर कर रहे हो तो यहां पे ये कनेक्टेड है, आगे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक। सो दिस इज कंसिडर एज सिंगुलर लिंक, दैट इज कंसिडर एज सिंगुलर लिंक। लेकिन उसके बाद यहां से ये वाला पोर्शन क्या है, 2 जगह से कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, बाइनरी लिंक बोलूंगा। क्या बोलूंगा सर, हैंड पंप भी होगा क्या सिंगुलर लिंक, एक पोर्शन को आप, लेकिन वो एक्सटेंशन होता है डियर, वो क्लोज काइनेमेटिक चेन में होता है, और क्लोज काइनेमेटिक चेन में सिंगुलर लिंक नहीं हो सकता, वो एक्सटेंशन होता है। अनिकेत आप ये जो क्वेश्चन है होल्ड करके रखिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो जरूर पूछिएगा। मुझे लगता है अगर आपको हैंडपंप समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत आपको ध्यान है, तो आप समझ जाओगे मेरी बात की, वो क्लोज काइनेमेटिक चेन में उसमें सिंगुलर लिंक नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। उसमें एक कनेक्शन देते हैं, ठीक है, जो कि क्लोज कर देता है उसको, वो एक्सटेंशन होता है एक पोर्शन। लेकिन मैं लिंक के बारे में बात कर रहा हूं, एक्सटेंशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। सो ये आपका सिंगुलर लिंक हो गया, 2 जगह से कनेक्टेड रहेगा तो आपका बाइनरी लिंक होगा। अगर 3 जगह से कनेक्टेड है, जैसे कि तीसरा टर्नरी लिंक, अगर मैं टर्नरी लिंक के बारे में बात करूं तो वो 3 जगह से कनेक्ट होगा, है ना, 1 2 3, सो उसको टर्नरी लिंक बोलूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है डियर कि ये तीनों लिंक में आपस में कोई मोशन नहीं होना चाहिए। मतलब ये कुछ नहीं, एक प्लेट है, एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसको 3 जगह से मैं ज्वाइंट कर सकता हूं, तो इसीलिए ये क्या कहलाने वाला है, टर्नरी लिंक कहलाने वाला है। एक और मतलब जितने ज्वाइंट बढ़ते जाएंगे, है ना, आपका ये बढ़ते जाएगा, नाम वैसे ही होते जाएगा। जैसे मैं चौथा बोला क्वाटर्नरी लिंक, अगर मैंने क्वाटर्नरी लिंक के बारे में बात किया, सो वो कितनी जगह से ज्वाइंट होना चाहिए, 4 जगह से। अब देखिए 4 जगह से मैं इसको ज्वाइंट कर दे रहा हूं इस तरीके से, 1 2 3
4। क्या ये क्वाटरनरी लिंक है? सर अभी हम कमेंट नहीं कर सकते कि ये क्वाटरनरी लिंक है। हम तब कमेंट कर सकते हैं जब ये एक सिंगल प्लेट हो जाए। एक सिंगल प्लेट हो जाएगा तो ये जो 4 कॉर्नर दिख रहे थे इसमें आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। आपस में रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, आपस में रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, मतलब वो एक लिंक है और उस लिंक का नाम क्या होने वाला है? क्वाटरनरी लिंक होने वाला है। ठीक, ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने टाइप्स ऑफ लिंक के बारे में बता दिया कि क्या होता है, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा काइनेमेटिक पेयर। देखिए अभी मैं धीरे धीरे ये इसी क्वेश्चन पे ही बात कर रहा हूं डियर, है ना। धीरे धीरे पहला वर्ड मुझे मिला काइनेमेटिक पेयर, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, ठीक है। दो लिंक आपस में कनेक्ट होंगे, है ना, दो लिंक आपस में कनेक्ट होंगे तो उसको सिंपली आप ज्वाइंट या पेयर बोलेंगे, बट उसको काइनेमेटिक पेयर बोला जाता है। स्पेशली काइनेमेटिक पेयर कब बोलते हो? जब उसके बीच जो मोशन होने वाला है वो कंस्ट्रेंट मोशन होगा। कौन सा मोशन? कंस्ट्रेंट मोशन। तो काइनेमेटिक पेयर हेडिंग डालिए, लिखिए काइनेमेटिक पेयर। जो लिख रहे हैं उनके लिए है भाई, ठीक। जो नहीं लिख रहे हैं वो सुनते जाइए, जो लिख रहे हैं वो लिखिए काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर, द कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स, the connection between two links is known as, the connection between two links is known as joint or pair, joint or pair, but it will be kinematic pair, it will be kinematic pair, but it will be kinematic pair if relative motion between links are constraint motion. If relative motion between link, if relative motion between link is constraint motion. सर इसको 4 बार चेन भी बोल सकते हैं? नहीं, क्वाटरनरी पेयर, क्वाटरनरी लिंक को आप कह रहे हैं, कौन नाम क्या है? डेविल, ठीक है ना, रंजन। आप 4 बार नहीं कह सकते, 4 बार चेन बहुत अलग चीज है। ये सिर्फ एक लिंक है, क्वाटरनरी लिंक, टर्नरी लिंक। अरे कोई भी लिंक, अरे भाई एक ट्रायंगल प्लेट उठा लो, ये कैसा है? एक प्लेट है मान के चलिए, ठीक। अगर ये एक प्लेट है ना, तो इसको 4 कॉर्नर से मैं ज्वाइन कर सकता हूं, 1 2 3 4 जगह से फॉर एग्जांपल ज्वाइन कर सकता हूं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, 4 जगह से ज्वाइंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या? क्वाटरनरी लिंक। एक ही लिंक है, एक ही लिंक है। क्यों? क्योंकि ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, चारों साइड में जो आपको लाइन दिख रहा था उसमें रिलेटिव मोशन नहीं होने वाला। ये एक प्लेट है। इसी को अगर ट्रायंगल बोलना है मुझे तो इसको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ऐसा मैं काट दूंगा, ठीक, ट्रायंगल बना दूंगा एक, तो ट्रायंगल बना दूंगा, तो ट्रायंगल बना दूंगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? दैट इज टर्नरी लिंक। क्लियर है? तो नंबर ऑफ ज्वाइंट पे होता है। समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी ने बोला भी है नहीं भाई, है ना, नंदी जी, ठीक है, बहुत सही। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, आपको आइडिया है, बहुत मजा आने वाला है। काइनेमेटिक पेयर का डेफिनेशन अपन लिख दिए। अब काइनेमेटिक पेयर के डेफिनेशन में एक वर्ड मिला आपको, कंस्ट्रेंट। देखिए धीरे धीरे सारे कीवर्ड की ओर जा रहे हैं हम लोग। कंस्ट्रेंट मोशन, देखो डियर, कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है? कंस्ट्रेंट मोशन इज नथिंग बट आपको जो चाहिए, आपकी चाहत, ठीक, आपको जो चाहिए वो मोशन कहलाता है कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, जेसीबी का एग्जांपल, ठीक है, जो भी है, ठीक है। जैसे मैं बोला एक ऑटोमोबाइल गाड़ी का, कार का एग्जांपल लिया, तो आपका जो स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग को घुमाने पे आपका कार टर्न होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, वो आपको डिजायरेबल है, वैसा आपको चाहिए, तो उसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। सर चश्मा कहां गया? अरे आएगा बेटा, मैं भूल गया आज, है ना, ठीक है, भूल गया। तो ये आपका कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में मैं बात कर रहा था। कंस्ट्रेंट मोशन इज नथिंग बट अ डिजायरेबल मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन इज नथिंग बट अ डिजायरेबल मोशन which we wanted from a mechanism, ठीक। सो कंस्ट्रेंट मोशन इज नथिंग बट अ डिजायरेबल मोशन, जो अपने को चाहिए रहता है।
अब जैसे मैं बोला, इसके टाइप्स अगर मैं डिवाइड करूं, है ना, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, सो दैट इज योर कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। दूसरे टाइप का आपको दिखने को मिलेगा, दैट इज योर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, successfully constant motion, and third one is your incompletely constant motion, incompletely constant motion। ठीक, देखिए कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन हेडिंग डालिए, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन डेफिनेशन लिखते जाइए, डेफिनेशन लिखते जाइए। सब प्लीज कंप्लीट करा देना टॉम। सो गिवन इनपुट के लिए डिजायरेबल आउटपुट, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। मैं बात करूंगा कि क्या है ना, आप निकेत जो बोले हो ना उसमें भी एक चीज और मैं ऐड करूंगा, ठीक है ना, आप बने रहिए। सर प्लीज गियर का लाइन डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए। अरे सुजीत बहुत आसान है, चिंता मत करो, है ना, आप बने रहिए, अभी लेक्चर चलने वाले हैं, लॉकडाउन है यार, घर में ना सुबह बस एक ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा ना ये जल्दी क्लासेस लेने वाला हूँ 11 बजे, ठीक, और मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, मुझे चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे कि इसमें अनिकेत आप जैसे बात कर रहे हो, है ना, सुजीत आप जैसे बात कर रहे हो, इससे पहले डेविल आपने भी कुछ बोला कि सर ये 4 बार, तो वो सोचने का तरीका जो है ना वो सबका दिखेगा, तो अपन क्या करेक्ट करते हुए चलेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें अपने पास कलेक्ट होने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। हेडिंग डालिए कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, पहला कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। When a motion of pair, when motion of kinematic pair, when motion of kinematic pair, खैर लिखो या ना लिखो पेयर, क्योंकि वहीं से बात कर रहे हैं, ठीक है। सो when motion of pair is achieved in desirable direction, in desirable direction, irrespective of applied force, irrespective of applied force, irrespective of applied force, is known as completely constrained motion, is known as completely constrained motion। फॉर एग्जाम्पल, एक देखिए मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर बार लिया, एक रेक्टेंगुलर बार है ये, एंड यहां पे एक रेक्टेंगल होल है, ये रेक्टेंगल होल है। रेक्टेंगुलर बार किसमें है, रेक्टेंगल होल में है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, आप फोर्स किधर भी लगाओ ना यार, आप फोर्स इधर लगाओ, आप फोर्स इधर लगाओ, आप फोर्स इधर लगाओ, आपका मोशन क्या होगा यहां पे, ऑलवेज द मोशन इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन, एक ट्रांसलेशन मोशन होने वाला, हमेशा आपको ट्रांसलेशन मोशन देखने को मिलेगा। सो दिस इज नथिंग बट अ कंस्ट्रेंट, दिस इज नथिंग बट अ कंस्ट्रेंट पेयर, ठीक, दैट इज योर व्हाट, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट पेयर, ठीक। ये क्या हुआ, आपके फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं किया इसका मोशन, ठीक है। सो दैट इज नोन एज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। दूसरे तरीके से और कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन कंप्लीटली कंस्ट्रेंट को, इस तरीके से डियो कि बाय कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा हुआ है कि आपने एक रेक्टेंगुलर होल में एक रेक्टेंगुलर बार को इंसर्ट किया है, सो देयर विल बी ओनली रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है ना। अगर मैं बोला कि एक सर्कुलर होल में एक सर्कुलर बार को मैं अगर इंसर्ट कर देता हूं, तब एक सर्कुलर होल में let us assume
a circular bar is inserted in a circular hole. ठीक, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए आप जैसे ही फोर्स लगाएंगे और फोर्स के डायरेक्शन पे इस पे मोशन डिपेंड करेगा। दो तरीके के दो इंडिपेंडेंट मोशन मिलने वाला है। क्या क्या? एक तो ये ट्रांसलेट हो सकता है, दूसरा ये रोटेट भी हो सकता है। ठीक, अब दोनों को मैंने इंडिपेंडेंट क्यों बोल दिया? इसीलिए बोल दिया डियर इंडिपेंडेंट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितना ट्रांसलेट होगा उतना ही ये रोटेट होगा। मतलब जैसे मैं बोला कि ये 3 बार रोटेट होने पे आधा सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है तो एक बार में, लेकिन दूसरी बार सेम फोर्स लगाया तो जरूरी नहीं है कि 3 बार रोटेट होने पे वो आधा सेंटीमीटर ही आगे बढ़े। तो उसके लिए क्या करोगे? अगर मुझे इस तरीके से, जैसे मैंने बोला कि रोटेशन और ट्रांसलेशन जो दोनों मुझे कनेक्टेड चाहिए, मतलब 3 बार रोटेशन में मुझे आधा सेंटीमीटर हर बार ही जाए, उसके लिए क्या करूंगा? मैं स्क्रू बनाऊंगा यार। ठीक है, स्क्रू बनाऊंगा, नट बोल्ट आपका एक स्क्रू पेयर है। ठीक, नट बोल्ट के बारे में, उसी को हेलिकल पेयर भी बोलते हैं। नट बोल्ट के बारे में अगर मैं बात किया हूं, एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आया है ना, ये बड़ा तकलीफ है अभी के इंजीनियर्स में कि कौन सा नट होता है कौन सा बोल्ट होता है, यही नहीं बता पाते, ये बड़ा दिक्कत है। तो यहां पे ये देखिए मैं 2 चीजें बनाया हूं। ठीक है, सो इसमें आपको बताना है कि ये वाला नट है या ये वाला बोल्ट है, ये वाला नट है या ये वाला बोल्ट है। तो एक ब्लैक पेन से बनाया हूं, एक रेड से, या आप इसको ऐसा दे देता हूं, ये फिगर 1 हो गया, ये फिगर 2 हो गया। ठीक, सो कौन सा नट है कौन सा बोल्ट है आप कमेंट में जरूर बताइए, तब तक मैं आगे यहां पे बात कर रहा हूं। ठीक, सो ये क्या हुआ? ये इंडिपेंडेंट मोशन हुआ, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। सर डेली लेंगे आप क्लास कंप्लीट टॉम? यस डियर, मैं कोशिश करूंगा चंचल, मैं कोशिश करूंगा, और मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, है ना। देखिए जितने ज्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है। और 11 बजे का और टाइम है, मुझे पता है बहुत सारे जो इंजीनियर है ना वो उठे नहीं होंगे, मैं भी आप ही लोगों में से एक हूं। ठीक है ना, मेरा स्टूडेंट लाइफ निकल गया, मैं भी वैसी रात को 4 बजे 5 बजे तक काम करना रहता है। ठीक है ना, वही मजा है। ठीक है, हाँ, रेड नट ब्लैक बोल्ट, सम्राट सही है। रेड वाला नट रेड नट है और रेड वाला बोल्ट है। रेड वाला बोल्ट नहीं है डियर, डेविल आप मिस्टेक कर दिए कहीं पे, ब्लैक वाला नट है। हाँ डेविल आप गलत बोल दिए। ठीक है, नट बोल्ट हो सकता है सर उसका एग्जांपल, बिकॉज उसमें हम रोटेशन देते हैं और वो ओनली सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा। बिल्कुल सही। और उसमें जो पिच होता है ना, मैकेनिकल इंजीनियर सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्शन में भी वही चीजें करने वाले हो। ठीक है ना, आप बीएलयू वगैरह जो पढ़ने वाले हो ना, उसमें पिच के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, फिजिकली दिखना चाहिए। वही होता है पिच। क्या होता है पिच? इज नथिंग बट इसको घुमाने पे, एक रोटेशन पे ये कितना आगे बढ़ा या कितना पीछे आया, एक्सियल मूवमेंट ऑफ द स्क्रू और आपका बोल्ट जो है ना, वो एक रोटेशन में कितना एक्सियल मूव करेगा, वही आपका क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर किया, कुछ लोगों का मुझे गलत भी दिखा। ठीक है ना, नट बोल्ट हो सकता है सर, रेड नट बिल्कुल सही। ठीक, 1 नट एंड सेकेंड बोल्ट। रमेश आप गलती कर गए बेटा। ठीक है, देखिए अब सभी आपके कॉपी में, क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो यार। अब सोचिए एक कंपनी में गया और आपको एक नट बोल्ट ऐसे निकाल के रख दिया और आपको इंटरव्यू लिया गया, है ना, आपको पूछ दिया गया भाई कौन सा नट है कौन सा बोल्ट है, आप इंजीनियरिंग किए हो और यही इसी में फंस गए ना, तो बड़ा दिक्कत है। इसको बोलते हैं, ये क्या हो गया? दिस इज योर बोल्ट, इसको बोलते हैं बोल्ट। लिख लीजिए आपके कॉपी में, जो आपका है ना एक जो पोर्शन होता है, ये वाला जो आपका मैं बोलूं एक लेंथ में एक लंबा पोर्शन जो होता है, दैट इज बोल्ट, और इसको बोलते हैं नट। इसको क्या बोलते हैं? नट। आप लिख लीजिए, ठीक है ना, आप कॉपी में लिख लीजिए। सर डिजाइन ऑफ कपलिंग ऑफ पावर स्क्रू करा दो प्लीज। बाद में बेटा, अभी तो मैं बहुत सारी चीजें बात किया हूं और अभी चल रहा हूं उसी में। ठीक है, हाँ, सो वापस आता हूं, ये लिख लीजिए
ये लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंटरव्यू का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। ये बोल्ट कहलाता है, फिगर 1 इज बोल्ट, जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसको बोलता हूं बोल्ट, इसको बोलता हूं नट। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंटरव्यू में इस तरीके से पूछा जा सकता है बहुत, है ना, क्योंकि मैं खुद फेस किया हूं 1-2 बार जब मैं था कंपनी में, तब मैं खुद मतलब जब बैठता था तो बहुत सिंपल क्वेश्चन मुंह से निकलते थे। जैसे एक इंजीनियर बैठा, मैंने पूछ दिया, बहुत सारा वो पढ़ के आया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये वो, लेकिन मैंने उससे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि भाई अगर मैं 2 सेम साइज का क्यूब बनाता हूं, एक बनाया मैं क्या कॉपर का बनाया और एक बनाया मैं आयरन का, तो कौन सा भारी, मतलब क्वेश्चन इज कॉपर भारी कि आयरन भारी। सर क्लास डेली होगा ना, मैं कोशिश करूंगा डेली ही करने का, ठीक है ना, मुझे भी मजा नहीं आता, ठीक है ना, क्लास होती है तभी मजा आने वाला है, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन क्या है अभी, एक क्वेश्चन क्या बोला मैं कि कॉपर भारी कि आयरन भारी, ठीक, कॉपर भारी कि आयरन भारी, लोहा भारी है कि तांबा भारी है, तांबा ही बोलते हैं ना हिंदी में कॉपर को, ठीक है ना। सो कॉपर भारी है कि लोहा भारी है, आपको बताना है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं, फोकस करते चलेंगे, मैं बहुत सारी बातें करते चल रहा हूं। सो ये आपका कंप्लीटली कंस्ट्रेंट क्यों हुआ, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन मिल रहा था, फोर्स पे डिपेंड नहीं हो रहा था। अब सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट हेडिंग डालिए। हाँ ये देखिए, आयरन भारी, आयरन भारी, आयरन भारी, आयरन भारी, डेंसिटी इज मोर, आयरन इक्वल पे आ गए, ठीक है ना। माय डियर फ्रेंड, अगर ऐसा रहा तो बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है ना। बेटा एक चीज याद रख लो, कॉपर इज भारी, कॉपर भारी है, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज मोर, दैट इज अराउंड 9000 kg per meter cube density of copper, and density of iron is around 8000, that is your 7900 और 8000 kg per meter cube। तो भाई अगर सेम साइज का बनाऊंगा ना, अगर मैंने बोला 1-1 मीटर क्यूब का मैंने क्यूब बनाया, दोनों का मैंने एक कॉपर का बनाया, एक किसका बनाया, आयरन का बनाया, 1 मीटर साइड का 1-1 क्यूब बनाया दोनों का, तो इसका होने वाला है 8000 kg वजन, किसका, आयरन का। कॉपर का कितना होने वाला है, 9000, ठीक। आयरन इज मोर वेट, ठीक है, कोई बात नहीं, फंस गया, ठीक है। कॉपर भारी होता है, ठीक है। अब याद रखना है भाई, नट कौन सा होता है, बोल्ट कौन सा होता है, कॉपर भारी होता है या आयरन भारी होता है। बहुत बहुत सिंपल चीज है, ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए कंप्लीटली कंस्ट्रेंट वापस आते हैं सब्जेक्ट में। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट का डेफिनेशन लिख लिए, एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल क्या है, अ रेक्टेंगुलर बार इंसर्टेड इन अ रेक्टेंगुलर होल इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक। आगे लिखिए दूसरा, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिखिए सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, द मोशन ऑफ पेयर is desirable motion, the motion of pair is desirable motion, the motion of pair is desirable motion which is achieved by means of external force और बाई एक्सटर्नल मीन्स, ऐसा लिखे, विच इज अचीव्ड बाई एक्सटर्नल मीन्स। फॉर एग्जाम्पल पिस्टन सिलेंडर विथ पिस्टन पिन और गजन पिन, पिस्टन सिलेंडर विथ गजन पिन और पिस्टन पिन, ठीक। अब देखिए आपका, मैं बोला कि पिस्टन सिलेंडर जो है इस तरीके से, ये हो गया सिलेंडर और ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, पिस्टन, ठीक है ना। ये आपका पिस्टन है
अब देखिए ये सर्कुलर है ना, एक सर्कल है, एक सिलेंडर है, उसमें एक सर्कुलर आपका पिस्टन है, तो वो जो पिस्टन है वो रोटेट हो सकता है क्या? रोटेट हो सकता है क्या? यस। ट्रांसलेट हो सकता है क्या? यस। मतलब इट कैन रोटेट एज वेल एज ट्रांसलेट। सो ये कैसा मोशन है? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। अब इसमें एक पिन लाऊंगा और कनेक्टिंग रॉड लाऊंगा और उसको लगा दूंगा यहां से, और ये किससे जुड़ जाएगा? फिर क्रैंक से, और इधर ये क्रैंक जो है क्रैंकशाफ्ट से जुड़ जाएगा, जो कि बियरिंग में होगा। बियरिंग के बाद आपका फ्लाईव्हील वगैरह होने वाला है। इसको भी बहुत अच्छे से अभी समझते हैं, ठीक है। मैं बोला कि भाई ये जैसे ही लगाओगे, ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा इसके रोटेशन को। अब ये नहीं घूमने वाला, ये पिस्टन, इसको अगर निकाल दूंगा, ये जो पिस्टन पिन है उसको निकाल दूंगा, तो ये पिस्टन घूम सकता है, ट्रांसलेट भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये पिस्टन पिन और कनेक्टिंग रॉड को मैं कनेक्ट कर दिया, तो ये रोटेशन यहां पे पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो ओनली ट्रांसलेशन होगा, दैट इज डिजायरेबल, ठीक। सो वो जो डिजायरेबल मोशन है, दैट इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ व्हाट? पिस्टन पिन एंड कनेक्टिंग रॉड, ठीक। सो दिस इज नोन एज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक। एग्जांपल में लिख लीजिए, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सिविल क्लास लेते हो क्या आप? कॉमन सब्जेक्ट में लेता हूं डियर, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट में मैं जरूर लेता हूं, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना, तो वो चीज आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। मैं क्या बोला? आपको बोला कि दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। लिखिए आपके कॉपी में होना चाहिए, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। अब देखिए सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से सभी मैकेनिकल इंजीनियर है, इधर ले आइए। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का एक फिगर बना रहा हूं। ये देखिए, ये एक शाफ्ट है, ये एक बियरिंग है, शाफ्ट एंड बियरिंग। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? यहां पे आप बताएंगे अरेंजमेंट को, मैं बताने वाला हूं, है ना, या आप नाम बताओगे तभी लिखूंगा, नहीं बता पाओगे तो जरूर मैं बताऊंगा क्या नाम होता है, ठीक है ना, इस टाइप का अरेंजमेंट। अब देखिए इसमें जो शाफ्ट है, शाफ्ट में दो पॉसिबल मोशन हो सकते हैं डियर। यहां पे क्या? एक तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ट्रांसलेट कर सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन में ये ट्रांसलेट कर सकता है। दूसरा है शाफ्ट है तो ये यहीं पे अपने एक्सिस के अबाउट क्या हो सकता है? रोटेट हो सकता है। मतलब देयर विल बी दो पॉसिबल मोशन, टू पॉसिबल मोशंस। सो क्या करते हैं अपन? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देता हूं। अब देखो यहां पे अगर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या करेगा? इसको होल्ड करके नीचे इसका जो ट्रांसलेशन है उसको रोक दिया, ट्रांसलेशन को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहा? रोटेशन रहा, और सिर्फ रोटेशन रहा। किसके वजह से हुआ रोटेशन? ऐप लगाए, एक्सटर्नल मींस की वजह से सिर्फ रोटेशन हुआ, कंस्टेंट मोशन मिल रहा है बाय मींस ऑफ external forces. By means of external forces you are achieving constraint motion. So this is an example of successfully constraint motion. Very good. Foot step bearing, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। Foot step bearing is the name of this. It is known as foot step bearing. इसको एक और नाम से जाना जाता है, एक और बोलते हैं, that is nothing but a flat pivoted bearing, ठीक है ना। इसको बोलते हैं pivoted bearing,
ठीक, पावेटेड बियरिंग भी बोलते हैं। फ्लैट है, कोनिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। सो पावेटेड बियरिंग बोलते हैं इसको। सो माय डियर, ये क्या हुआ आपका, इसका जो ट्रांसलेशन था वो एक्सटर्नल फोर्स से अपन हटा दिए, रिस्ट्रिक्ट कर दिए, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अब ट्रांसलेशन नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन होगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में दो एग्जांपल दिया हूं मैं। एक बोला कि पिस्टन सिलेंडर जो है दैट इज योर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है ना। और दूसरा आपका क्या है, फुट स्टेप बियरिंग। थर्ड, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, दिस इज नथिंग बट, जो आपने क्या किया था, एक रॉड, सर्कुलर रॉड और सर्कुलर होल में इंसर्ट कर दिया था। दिस इज नोन एज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। दिस इज नोन एज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। नाउ माय डियर, नाउ अगर मैंने यहां पे कॉलर बना दिया, ठीक है ना, ये सेम फिगर को उठा के यहां पे ला रहा हूं। यहां पे मैं इस तरीके से बनाया कि एक सर्कुलर बार एक सर्कुलर होल में इंसर्टेड है, ठीक है। यहां पे ये अभी तक कैसा मोशन था, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट। क्यों इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट, क्योंकि जैसे ही इसमें फोर्स लगाते तो भाई इसमें क्या होगा, रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा, और जो कि इनडिफाइन होगा, मतलब जरूरी नहीं है उतनी ही रोटेशन में उतना ही ट्रांसलेशन मिलने वाला है, इंडिपेंडेंट होने वाला है दोनों, ठीक है ना। सो इसीलिए इसको क्या बोल रहे थे, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट। मतलब एक सर्कुलर रॉड एक सर्कुलर होल में इंसर्ट होगा, वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होगा। लेकिन अगर उसमें मैंने कॉलर बना दिया, लेकिन अगर मैंने इसमें कॉलर बना दिया, इस तरीके से बनाना चाहिए, इसमें मैंने इस तरीके से कॉलर बना दिया, दिस इज नथिंग बट कॉलर। अगर मैंने कॉलर कंस्ट्रक्ट कर दिया है ना, तो कॉलर बनाने के बाद इसका जो ट्रांसलेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? ये देखिए, ये आपका एक सर्कुलर शाफ्ट था, ये सर्कुलर होल में है, इधर मैंने एक कॉलर बना दिया और इस डायरेक्शन में भी एक कॉलर बना दिया, दोनों तरफ मैंने क्या बना दिया, कॉलर बना दिया। अब इसको इधर से अगर मैं मूव करना चाहूं, ट्रांसलेट करना चाहूं, तो ट्रांसलेट नहीं होने वाला, ट्रांसलेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रोटेशन होगा। और किसकी वजह से ये रोटेशन में चला गया, आपने कॉलर बनाया, एक कंस्ट्रक्शन किया, तो ये होगा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। क्या होगा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, सक्सेसफुली नहीं होगा। ठीक, क्या अंतर है सर दोनों में? अब देखिए, एक वर्ड का और यूज करने वाला हूं, जब भी आपको दिखेगा कंस्ट्रक्शन, ठीक, मतलब द कंस्ट्रेंट मोशन अचीव्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेयर इज नोन एज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। अगर आपका कंस्ट्रक्शन की वजह से कंस्ट्रेंट मोशन मिल रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, आपका कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। अदरवाइज बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इफ यू आर गेटिंग व्हाट, कंस्ट्रेंट मोशन, दैट टाइम दैट इज नोन एज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। एंड अगर आपका वो कंस्ट्रेंट नहीं रहा तो उसको इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक, हाँ, क्या कह रहे हैं, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। सर कॉलर लगाने से सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट हो जाएगा, विथ कॉलर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, बिकॉज ओनली ट्रांसलेट ही हो पाएगा सक्सेस। हाँ, वही मैं बोला, उसको सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसकी वजह से आया, बाय कंस्ट्रक्शन की वजह से। जैसे कि इसका कंस्ट्रक्शन था ना भाई, रेक्टेंगुलर होल में आप रेक्टेंगुलर बार अगर इंसर्ट कर रहे हो तो उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि एक रेक्टेंगुलर होल है और उसमें रेक्टेंगुलर बार अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो देयर विल बी ओनली रेसिप्रोकेटिंग। तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ। अगर मैं इसमें एक की बनाया, दैट इज योर कॉलर बनाया, ठीक, तो वो कॉलर को तोड़ना पड़ेगा, उसको निकाल नहीं सकता मैं, ठीक है, इंटरफेरेंस फिट होने वाला है। उस कॉलर को अगर मैं तोड़ने वाला हूं, मतलब बाय कंस्ट्रक्शन ही मुझे उसका ट्रांसलेशन रोकने को मिल रहा है, तो उसको मैं किसके कैटेगरी में डालूंगा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। रिमेंबर दिस वन। सो दिस इज नॉट द सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डियर। ठीक, बिकॉज ओनली, हाँ, अरुण, अनिकेत, समझ में आया क्या?
सर प्रोडक्शन का सब्जेक्ट भी आप पढ़ाएंगेगा? हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर, मैं कोशिश करूंगा डियर कि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट आप लोगों के साथ डील कर सकूं, मजेदार बातें कर सकूं, ठीक है ना। अब देखिए मैं बोला कि ये कौन से कैटेगरी में जाएगा, ये कौन से कैटेगरी में जाएगा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। कोई सक्सेसफुली नहीं बोलेगा, सक्सेसफुली क्यों नहीं हो सकता, ये कोई एक्सटर्नल मींस नहीं है, ये आपका कंस्ट्रक्शन है, दैट इज इनबिल्ट, दैट इज इनबिल्ट, क्लियर है, ठीक। सो दैट इज कंसिडर एज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक। यानी सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट तब बोलेंगे जब मोशन मेरे हिसाब से हो, नहीं ऐसा नहीं है, वो कंस्ट्रेंट मोशन होता है, मोशन मेरे हिसाब से हो उसको मैं बोलूंगा क्या, उसको बोलूंगा कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक। डिजायरेबल मोशन, मेरी चाहत के हिसाब से जो मोशन मिलेगा उसको बोलता हूं कंस्ट्रेंट मोशन। वो कंप्लीटली अगर मैंने जो डिजाइन किया, जो बनाया, जो पेयर बनाया है ना, उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा बना दिया कि जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है, तो उसको बोलूंगा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। अब मैंने पेयर बनाया लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, तो मैंने एक एक्सटर्नल मींस लगा दिया जिसकी वजह से जैसा चाहिए वैसा मिलना शुरू हो गया, तो उसको बोलूंगा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। अब मैंने एक पेयर बनाया जिसमें मैं अचीव ही नहीं किया कंस्ट्रेंट मोशन, तो उसको बोलूंगा इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। हाँ यस सर, अंडरस्टूड, वेरी गुड डियर। चलिए ये क्वेश्चन था, ये इंजीनियरिंग सर्विस क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने ए बी सी डी इस तरीके से आंसर दिया था। अब करेक्ट आंसर की ओर जा सकते हैं। क्या बोल रहा है, अ राउंड बार ए पासेस थ्रू अ सिलेंड्रिकल होल इन बी एज शोन इन फिगर। ये है एक राउंड बार, एक राउंड होल में है, एक राउंड बार एक राउंड होल में है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए डियर, क्या ये राउंड बार राउंड होल में है तो क्या इसमें ट्रांसलेशन होगा? यस, ट्रांसलेशन होगा। क्या इसमें रोटेशन होगा? यस। क्या दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? यस। मतलब दिस इज नथिंग बट इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, द पेयर इज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। अब देखिए ऑप्शन क्या थे, द टू लिंक्स शोन इन अ काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक पेयर क्या कंसीडर कर सकता हूं, तो एक सम हद मतलब थोड़ा सा एक लिमिट को अगर एक्सटेंड करूंगा तो इसको काइनेमेटिक पेयर तो कहा जा सकता है, ठीक। लेकिन मोशन कंस्ट्रेंट नहीं है, मोशन कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक। अब बी स्पेसिफिक, तीन ऑप्शन और दिख रहे हैं मुझे। द पेयर इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, नहीं है भाई। द पेयर इज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट, यस, द पेयर इज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट। अगर मैं दोनों साइड कॉलर बना देता, यहां पे एक कॉलर बना देता इस तरीके से और यहां पे एक कॉलर बना देता, तो ये कैसा हो जाता, फिर ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट दैट टाइम। लेकिन अभी कॉलर है क्या, ये वाला कॉलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जो सर्कुलर रॉड है वो एक सर्कुलर होल में है, दैट इज अ सिलेंड्रिकल रॉड इन अ सिलेंड्रिकल होल, सो दैट कैन ट्रैवल इन व्हाट, मतलब ये ट्रांसलेट भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है। सो ये क्या होगा, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होगा, बिल्कुल सही, ठीक। आंसर सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डियर। सो मुझे समझ में आया कि बहुत लोगों को ये चीजें क्लियर हुई, सिंपल मैकेनिज्म का एकदम बेसिक टॉपिक था ये, ठीक है ना, ठीक है। ऑप्शन सी, अब सभी आप आंसर करने में एबल होंगे। सो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे है ना, उस पर आप जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ूं क्या मैं, आगे बढ़ूं, थोड़ी देर और पढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डियर। चलिए आगे चलते हैं फिर। यस सर, यस यस। चलिए देखिए, अभी तक मैं आप लोगों को बताया कि क्या होता है कंस्ट्रेंट मोशन, लिंक को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और काइनेमेटिक पेयर का डेफिनेशन बताया था, लिखवाया हूं, ठीक है ना, काइनेमेटिक पेयर लिखवाया हूं। सर क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें? आप दो किताबों में से एक कोई भी किताब रख सकते हैं, चाहे आप खुरमी साहब की किताब रख लीजिए, दैट इज योर आर एस खुरमी, ठीक, एंड या तो आपके पास अगर एस एस रतन है
ठीक है, दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है कुछ चीजें, लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं खुद वो चीजें निकाल के कई जगह से कंफर्म करके, कई सोर्सेस से कंफर्म करके, कई जगह रेफरेंस लेके मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी चीज फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन वाला पोर्शन में मैं जरूर बात करूंगा। ठीक सर, इस क्वेश्चन को फिर से समझा दे डेविल रंजन। अच्छा, आप तो पहले से थे, आपको क्यों समझ में नहीं आया डियर? इस सर क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें? हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूं रंजन, यहां पे देखिए, एक सर्कुलर, भाई ये हो गया एक सिलेंड्रिकल रॉड इन अ सिलेंड्रिकल होल। ठीक, ये सिलेंड्रिकल रॉड इन अ सिलेंड्रिकल होल, क्या ये ट्रांसलेट हो सकता है? क्या ये रोटेट हो सकता है? दोनों हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ऐसे फोर्स लगाया तो ये ट्रांसलेट होते होते रोटेट भी हो गया। एक बार फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, है ना, एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, उसका एक डायरेक्शन पे, तो वो 3 रोटेशन और आधा सेंटीमीटर वो ट्रांसलेट हुआ। दूसरी बार फोर्स का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज किया तो वो बदल जाएगा, वो 2 रोटेशन हुआ और 1 सेंटीमीटर ट्रैवल कर दिया मान के चलो। ठीक है, सो डिजायर हुआ क्या? हर बार तो अलग अलग मिल रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, आप कनेक्ट कीजिए। मतलब आपने एक ऐसा गाड़ी डिजाइन कर दिया कि स्टीयरिंग को थोड़ा सा मोड़ा तो गाड़ी पूरा मुड़ गया, एक बार पूरा मोड़ा सीधा चला गया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से गाड़ी डिजाइन हो जाएगा। ठीक, हाँ, अब देखिए इसमें ये हुआ, हाँ, हेलो संकेत, ठीक है। सो ये क्या हुआ? ये डिजायरेबल नहीं है ना, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको मैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट भी नहीं कर रहा हूं। तो दिस इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक, रंजन समझ में आया क्या? नहीं आया तो आप मैसेज कीजिए, मैं आगे बढ़ने वाला हूं। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ने वाला हूं। मैं अभी तक जिन चीजों के बारे में बात किया हूं जो अभी कनेक्ट हुए हैं वो सुन लीजिए। मैं बात किया हूं काइनेमेटिक लिंक के बारे में, बात किया हूं, मैं बात किया हूं आपके कंस्ट्रेंट मोशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक्स क्या होते हैं। ठीक है, इस सब के बारे में बात किया हूं। काइनेमेटिक पेयर क्या होता है इसके बारे में बात किया हूं। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर के बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर के बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है सर। हेलो हेलो, है सर, मेरा 1 क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ठीक है रंजन, आगे बढ़ रहा हूं। हाँ संकेत, आपका क्वेश्चन अगर अभी इससे रेलेवेंट रहेगा तो मैं जरूर आंसर करूंगा, रेलेवेंट नहीं है, इससे रेलेवेंट नहीं रहेगा तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। आप फेसबुक में मुझे सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल सर शेयर किए हैं इसमें लिंक, है ना, आप टेलीग्राम चैनल में भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। मैं काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन देखने वाला हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, नोट्स बनाते जाइए भाई, है ना, थ्योरी ऑफ मशीन में ये नोट्स आपको बहुत हेल्प आने वाला है। जैसे कि आप थंबनेल में एक चीज देखे होंगे, गेट एंड ईएसई, और अभी की शुरुआत, आज की सुबह की शुरुआत मैंने थ्योरी ऑफ मशीन से जो किया है वो पर्टिकुलर टॉपिक इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। हाँ संकेत, क्वेश्चन पूछो बेटा, 3 बार तो वही लिख लियो। रिलेवेंट क्वेश्चन है, इररिलेवेंट क्या है वो क्वेश्चन पूछने पे पता चलेगा। क्या कह रहे हो? सो मैं बात कर रहा हूं अब क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। ठीक है सर, वेलोसिटी एंड करवा दीजिए किसी क्लास में, जरूर स्टेप बाय स्टेप ना। आप देखिए जितने आप हैं, है ना, म्यूट रखा है सर आपने? नहीं डियर, उसमें स्टूडेंट को नहीं, वो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसके बाद उसमें आप जाएंगे तो ज्वाइन करेंगे ना तो आपको ज्वाइन ग्रुप में भी आएगा। बट सर कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में भी एक्सटर्नल फोर्स है और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में भी, तो कंप्लीटली मोशन में सिर्फ रेसिप्रोकेशन मिलेगा कि ओनली कंप्लीटली कंस्ट्रेंट? नहीं रमेश, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। बाय कंस्ट्रक्शन की वजह से
आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल मींस, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर क्या था, सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट मोशन था, क्यों, क्योंकि आपने पिस्टन पिन लगाया। अब क्या वो पिस्टन पिन को अलग से निकाल सकते हैं, क्या आपका फिर उस समय पिस्टन और सिलेंडर फिर अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर एक शाफ्ट में जो कॉलर लगा दिए तो वो कॉलर को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा तभी वो निकलेगा, ठीक। तो ब्रेक करना पड़ेगा, दैट इज द कंस्ट्रक्शन, उसको आपने वैसा बनाया, ठीक। और आपने जो एक्सटर्नल मींस से अगर यूज करते हुए जो चीजें अचीव की है तो उसको बोलेंगे क्या, सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट, ठीक है। हाँ विनय, वो उसमें ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कशन ऑन एमई सिविल इंजीनियरिंग, इस तरीके से है, ठीक है ना। ठीक है, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। सो ये मेनली 3 तरीके से आपका क्लासिफाइड होता है डियर, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, according to type of relative motion, according to type of contact surfaces, and third one is according to type of closure, देखिए अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन 2 पेयर आपका काइनेमेटिक पेयर हैं, जो काइनेमेटिक पेयर जो हैं उसके बीच में जो रिलेटिव मोशन होंगे, जिस तरीके के रिलेटिव मोशन होते हैं उसके बेसिस पे ये डिवाइड किया जाता है, इसको बोलते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन के बीच में के बेसिस पे आप डिवाइड करने वाले हो काइनेमेटिक पेयर्स को। जैसे कि आपका एक होता है इसमें टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर और पिन ज्वाइंट, और इसी को बोलते हैं रिवॉल्यूट पेयर। क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूट पेयर, आप लिखते जाइए, टर्निंग पेयर, रिवॉल्यूट पेयर, इसी को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूट पेयर। अब देखिए अगर एक लिंक, पेयर मतलब 2 लिंक होंगे, एक लिंक और दूसरा लिंक दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। सो आपका जो टर्निंग पेयर होगा डियर, टर्निंग पेयर में 1 लिंक रिवॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू अदर लिंक, 1 लिंक रिवॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू अदर लिंक इज नोन एज टर्निंग पेयर, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले विद द कॉलर आपने एक शाफ्ट, सर्कुलर शाफ्ट को, है ना, इस तरीके से कुछ विद द हेल्प ऑफ कॉलर आपने क्या किया था, सर्कुलर शाफ्ट को सिर्फ और सिर्फ रोटेट होने में मजबूर कर दिया था, ठीक। सो दिस इज व्हाट लिंक, 1 लिंक इज हियर, आई एम मेकिंग कॉलर। अब देखिए यहां पे ये कॉलर है, लेट अस अज्यूम दिस इज कॉलर, ठीक, ये कॉलर है, ये सिर्फ रोटेट हो सकता है। नाउ माय डियर, अगर मैंने बोला इसको लिंक नंबर 1 बोल दिया, किसको, जो फ्रेम है आपका, दिस इज योर लिंक नंबर 1, और ये हो गया आपका जो शाफ्ट है वो लिंक नंबर 2। सो लिंक नंबर 2 इज रिवॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू लिंक नंबर 1। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टर्निंग पेयर, सिमिलरली अगर मैं 2 लिंक को इस तरीके से पिन ज्वाइन कर दिया, एक लिंक दूसरा लिंक, दोनों को अगर मैंने पिन ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से मैंने अगर पिन ज्वाइन कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, आपका टर्निंग पेयर। ये क्या कहलाता है, आपका टर्निंग पेयर कहलाता है। हाँ, रोटरी पेयर भी बोलते हैं। वेरी गुड रंजन, बहुत बढ़िया। हाँ, रोटरी पेयर भी आप बोल सकते हो, रोटरी पेयर, टर्निंग पेयर और रिवॉल्यूट पेयर, ठीक। रिवॉल्यूट पेयर और टर्निंग पेयर मोस्टली आपका यूज होने वाला है नाम, ठीक है। तो समझ में आया, टर्निंग पेयर और रिवॉल्यूट पेयर का ये एग्जांपल है, ये भी आपका टर्निंग पेयर है, 2 लिंक अगर एक पिन से कनेक्टेड होगा, ठीक है ना, सो उसको बोलेंगे टर्निंग पेयर। क्या करते हैं, 2 लिंक को पिन से कनेक्ट करने के लिए ये पोर्शन को मैं काटूंगा, वो करूंगा, इसमें फाइलिंग करूंगा, इस पोर्शन को काटूंगा, फाइलिंग करूंगा, बिठाऊंगा, इसमें ड्रिल कर दूंगा, फिर पिन लगा दूंगा,
फिर क्या कर दूंगा, पिन लगा दूंगा। सो ये आपके दोनों एग्जांपल हैं किसके, टर्निंग पेयर के। सर पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हो क्या? मैं तो पढ़ाता ही हूं डियर, मैं तो पढ़ाता ही हूं पूरा सिलेबस। मुद्दे की बात है क्या यूट्यूब में आने वाला है, ठीक है। आपका क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए। आई डोंट नो अभी एग्जैक्ट, अभी मैं चाहता हूं जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस पे है ना होल्ड करो। मैं कोशिश करूंगा चीजों को ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है। वन इज यूर टर्निंग पेयर, अनदर वन इज टर्निंग पेयर, ठीक। दूसरा एग्जांपल है आपका, दैट इज योर स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, ठीक। और इसी को बोलते हैं प्रिज्मेटिक पेयर, इसका और दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक पेयर डियर, प्रिज्मेटिक पेयर। देखिए अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, दो पेयर के बीच में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, सो उसको बोलेंगे क्या, दैट इज योर स्लाइडिंग पेयर और प्रिज्मेटिक पेयर, स्लाइडिंग पेयर और प्रिज्मेटिक पेयर। फॉर एग्जाम्पल पिस्टन सिलेंडर, लिखते जाइए आप लोग। one link will slide with respect to second link or another link. For example, piston and cylinder is your example of this. हाँ, आज फर्स्ट लेक्चर है सर, मुझे भी टीचिंग में आना है, मैं इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट 9 डियर अभी तो फिलहाल है ना मैं मैकेनिकल के बारे में बात करूंगा। किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहे हो रंजन? ये किसका, इसका, ये वाला। अगर ये 3D में 2D में रख देते हो, मैं समझ रहा हूं है ना, ये बहुत मुश्किल है। ये इस तरीके से रंजन अगर मैं समझ पाया तो आप इस तरीके से कुछ कह रहे हैं है ना, ठीक। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ठीक। सो अगर इस तरीके से क्वेश्चन है और कुछ नहीं बोला है, ये 2D में, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होने वाला है, क्योंकि इसको एक घुमा सकता हूं, इसको एक घुमा सकता हूं, ठीक है ना। सो 2 शुड बी द आंसर, 2 शुड बी द आंसर। लेकिन अगर मैं और अंदर जाऊंगा तो बेटा इसको मैं 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। वो देखना डिग्री ऑफ फ्रीडम में जब आओगे तो। लेकिन मैं समझ गया कि आप किस तरीके के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्लाइडिंग पेयर और प्रिज्मेटिक पेयर क्या हुआ, वन लिंक इज स्लाइड्स विथ रिस्पेक्ट टू अनदर लिंक, दैट इज नोन एज व्हाट, स्लाइडिंग पेयर। फॉर एग्जांपल क्या, आपका पिस्टन सिलेंडर, गेमिंग गीक। आपको टीचिंग में आना रहेगा तो आप कांटेक्ट कीजिए है ना, टीम से आप कांटेक्ट कीजिए। आपको जो भी है रेज्यूमे वगैरह, आप पर्टिकुलर जो मेल बताएंगे उसमें फॉरवर्ड करेंगे, तो जो भी रिस्पॉन्स है वो आपको मिलेगा, है ना। मैं आगे बात करता हूं। इसमें 2 पेयर के बारे में बात किया, तीसरा होता है आपका रोलिंग पेयर। थर्ड वन इज योर रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर, one link should have pure rolling with respect to another link. प्योर रोलिंग में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है, प्योर रोलिंग इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ जनरल मोशन, इट इज जनरल मोशन। देखो बेटा 2 तरीके की चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक होता है प्योर रोटेशन या सिर्फ रोटेशन बोलूंगा, जैसे कि इस लिंक को यहां पे हिंज कर दिया तो ये लिंक यहां से ऐसा घूम सकता है, या फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर को मैं यहां पे हिंज कर दिया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का अबाउट ये सिलेंडर रोटेट हो सकता है, घूम सकता है, ये घूम सकता है। सो दिस इज नथिंग बट प्योर रोटेशन। अगर मैंने बोला एक लिंक इस तरीके से है ना, ये इसमें स्लाइड हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड हो सकता है, सो दिस इज नथिंग बट प्योर ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक। सो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इज नोन एज प्योर रोलिंग, या इसी को बोलते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। सो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इज नोन एज प्योर रोलिंग। नाउ माय डियर, अगर सिर्फ रोटेट होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस टाइप की होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ ट्रांसलेट होगा तो किस टाइप की एनर्जी होगी उसमें, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन
काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर आपका ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा होगा तो प्योर रोलिंग के केस में गारंटी है आपका दोनों टाइप का एनर्जी मिलने वाला है, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जितने मैकेनिकल इंजीनियर ये वीडियोस देख रहे हैं, है ना, सारा 10 बार क्वेश्चन आया होगा, आप देखे होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ठीक, कि आपका प्योर रोलिंग में उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी या पूरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड। एट सेम टाइम, यस, कोशिश वही रहेगा सुजीत कि सेम टाइम में आऊंगा, ठीक है ना, कोशिश वही करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। सो प्योर रोलिंग इज नथिंग बट रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। यस, रोटेशन विदाउट स्लिपिंग, सॉरी, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इज योर एग्जाम्पल ऑफ प्योर रोलिंग। तो ये सिलेंडर हुआ, इसमें आपको जो ध्यान रखना है, सेंटर की जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा और इसका जो रेडियस होगा वो आर। सो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर आने वाला है सेंटर की वेलोसिटी प्योर रोलिंग में। प्योर रोलिंग में और क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? प्योर रोलिंग में ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। और यहां से अगर मैं बात करूं डियर, तो ये सेंटर की वेलोसिटी क्या हो गई, v ओमेगा आर। सो टॉप की वेलोसिटी हो जाएगी, दैट विल बी द 2v और 2 ओमेगा आर। मतलब क्या हुआ कि यहां से ओमेगा तो मल्टीप्लाई होगा और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट शुड बी द 2r, तो 2 ओमेगा आर। मतलब ये वाला पर्टिकुलर इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होने वाली है, 2 ओमेगा आर, इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर और इसकी 0। बाकी दूसरे पॉइंट पे किस तरीके से वेलोसिटी लिखा सकते हैं वो पार्ट है आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। जब मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डील करूंगा मैं डिटेल में जरूर बताऊंगा कि कैसे उसमें बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको जनरल ध्यान रखना है, प्योर रोलिंग इज नथिंग बट दिस इज अ मोशन ऑफ प्योर रोलिंग, एग्जांपल ऑफ प्योर रोलिंग, ठीक। सो आपका रोलिंग पेयर का अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो बॉल बेयरिंग इज एग्जांपल। लिखे हैं लोग? यस, सम्राट आपने लिखा है, ठीक है। बॉल बेयरिंग इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? बॉल बेयरिंग इज एग्जांपल ऑफ रोलिंग पेयर। सो कितने टाइप के पेयर बता दिया अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन? टर्निंग, रिवॉल्व हो रहा था एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में, इसमें स्लाइड हो रहा था, सिर्फ ट्रांसलेट हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, रोलिंग हो रहा है, प्योर रोलिंग। सो 3 टाइप का हुआ। चौथा होता है आपका स्क्रू पेयर, फोर्थ वन इज योर स्क्रू पेयर, इसी कैटेगरी में है ना डियर, ये है आपका स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर को आप हेलिकल पेयर भी बोलते हैं। साथ के साथ लिखते चलना है, आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो गड़बड़ होगा, मैं बहुत सारी चीजें लिखाते जा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए आपका स्क्रू पेयर और हेलिकल पेयर, ठीक, क्या होता है इसमें, वही जो नट बोल्ट का एग्जांपल था, हियर ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों होने वाला है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों होने वाला है। सो दिस इज योर बोल्ट, ठीक। अगर मैंने इसमें नट लगा दिया इस तरीके से, तो ये क्या होगा डियर, जैसे ही मैं नट को घुमाते जाऊंगा ये आगे बढ़ते जाएगा या पीछे आएगा, व्हाटएवर, जैसा भी रोटेशन होगा, जिस टाइप का आपका थ्रेड होगा, ठीक है ना। सो क्या होगा कि जो आपका ट्रांसलेशन है और जो रोटेशन है वो क्या है, डिपेंडेंट है। वो क्या है, डिपेंडेंट है कि इतना रोटेट होने पे इतना ही ट्रांसलेट होगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, स्क्रू पेयर और हेलिकल पेयर, स्क्रू पेयर और हेलिकल पेयर, ठीक। अनदर वन, एक और होता है इसमें, 4 बता चुका हूं अभी तक, 5वां जो होता है दैट इज नोन एज स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर में ना, स्फेरिकल पेयर में 2 लिंक तो होंगे ही, पेयर है तो 2 लिंक होंगे, उसमें से एक लिंक का स्पेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। स्फेरिकल पेयर, यस, फॉर एग्जांपल स्क्रू जैक, बिल्कुल सही, स्क्रू जैक किसका, स्क्रू पेयर का एग्जांपल। नट बोल्ट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ व्हाट, योर स्क्रू पेयर, ठीक। और हेलिकल पेयर, मैं बात कर रहा था स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर में लिख लीजिए ऑलवेज वन लिंक शुड बी स्पेयर, एक लिंक हमेशा क्या होने वाला है, आपका स्पेयर होने वाला है, ठीक। अब देखिए स्पेयर तो होगा, साथ के साथ और क्या होने वाला है, इसका डेफिनेशन अलग है भाई।
स्पेरिकल पेयर का? स्पेरिकल पेयर का डेफिनेशन ऐसा है कि आपका एक लिंक स्फीयर होगा एंड दैट विल हैव 3D मोशन, 3D रोटेशन, ठीक। वन लिंक विल बी स्फीयर एंड दैट विल हैव 3D रोटेशन। स्पेरिकल पेयर में आपका क्या होगा? 3D रोटेशन होगा, 3D रोटेशन होगा। फॉर एग्जांपल आपका होता है बॉल सॉकेट ज्वाइंट, फॉर एग्जांपल बॉल सॉकेट ज्वाइंट। आपको और एग्जांपल देता हूं जो आप देख पाओगे, ठीक है ना। बॉल सॉकेट ज्वाइंट, बॉल सॉकेट ज्वाइंट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? स्पेरिकल पेयर। इसमें क्या अलाउड है? 3D रोटेशन। 3D रोटेशन मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पेरिकल पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होने वाला है। 3D रोटेशन अलाउड है, ठीक है ना, अलाउड है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, ठीक है। बॉल सॉकेट ज्वाइंट जिसको बोलते हो, दैट इज यूर नथिंग बट, वेरी गुड, साइड व्यू मिरर्स। जो आपका बाइक में मिरर लगे रहते हैं ना, मिरर जिसको आप टर्न कर करके देखते हो कि भाई किधर जा रहा है, या अपनी शक्ल देखते हैं कि भाई कैसा दिख रहा हूं, गली से गुजरना है अपने को, ठीक है ना। सो इस तरीके से, सो वो जो होता है, जो जिसपे वो घूमता है, क्या आपका मिरर है ना, वो देखोगे एक स्फीयर होगा, एक स्फीयर होगा जिसपे मिरर घूमता है। सो दिस इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ व्हाट? स्पेरिकल पेयर, ठीक। अच्छा, मंदिर का अगर वो जहां पे उसको होल्ड करते हैं, इस तरीके से 3D रोटेशन होता है क्या? अरे वहां पे तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये जिस पे रखा हुआ है, आप कूलर यूज कर रहे होंगे अभी के डेट में, गर्मी आ गई है तो कूलर जिसमें स्टैंड लगा रहता है, तो उसको स्लाइड करते हो तो नीचे जो रोलर रखा रहता है, चेयर होते हैं रोलर वाले। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नथिंग बट व्हाट? स्पेरिकल पेयर्स, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ूं। मैंने अभी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन में टोटल 5 टाइप के पेयर्स के बारे में बात किया। टर्निंग पेयर, उसका एग्जांपल बताया क्या होता है। स्लाइडिंग पेयर, उसका एग्जांपल बताया क्या होता है। आपका रोलिंग पेयर, उसका एग्जांपल बताया क्या होता है, ठीक। बॉल बेयरिंग इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? रोलिंग पेयर, ठीक। स्क्रू पेयर और हेलिकल पेयर, उसका एग्जांपल बताया क्या होता है, वो क्या होता है उसके बारे में बात किए। एंड स्पेरिकल पेयर, टोटल 5। नाउ according to type of contact surfaces, ठीक, according to type of contact surfaces, सर रोलिंग पेयर और स्क्रू पेयर की डेफिनेशन में क्या डिफरेंट है? हाँ, ये विनय आप कह रहे हैं कि रोलिंग पेयर और इसमें भी तो सर ये क्या हो रहा है कि ये घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है? घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब देखिए आपका क्या होने वाला है इसमें, दिस इज नथिंग बट जो प्योर रोलिंग होता है, प्योर रोलिंग जो होता है डियर, प्योर रोलिंग में क्या होता है, देयर इज ऑल्सो डिपेंडेंट, लीनियर और रोटेशन जो है आपका क्या होने वाला है, डिपेंडेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? डिपेंडेंट होने वाला है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है? पॉइंट कांटेक्ट होने वाला है। कैसा? पॉइंट और लाइन कांटेक्ट रहेगा। क्लियर है? सरफेसेस आर डिसिमिलर, जो कांटेक्ट में आने वाला है, ठीक। सो वो आपका अलग रहेगा, लेकिन यहां पे कैसा है, नट बोल्ट में, स्क्रू पेयर में दोनों सरफेसेस कैसे रहेंगे डियर? सेम रहेंगे। सरफेस कांटेक्ट है, उसमें पॉइंट और लाइन कांटेक्ट था। होपफुली क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। यहां पे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस है ना, इसके बारे में अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, सो इसमें मेनली आपको 2 टाइप के देखने को मिलेंगे। वन इज नोन एज लोअर पेयर एंड अनदर वन इज नोन एज हायर पेयर। एक कैटेगरी और डिवाइड किया जाता है डियर, एक कैटेगरी और डिवाइड कर देते हैं, लोग बोल देते हैं, दैट इज रैपिंग पेयर, ठीक। सो 3 तरीके के पेयर होते हैं किस अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। वन इज लोअर पेयर, सेकंड इज योर हायर पेयर, यही आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी में रहेगा। रैपिंग पेयर आपका थर्ड, आपको जस्ट जानना चाहिए कि क्या होता है, लेकिन बात मोस्टली है ना 99%, क्या मैं अभी तक 100% इसी पे क्वेश्चंस देखा हूं, ठीक। लोअर पेयर जो है,
ठीक है ना। लोअर पेयर में क्या होता है, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होता है, सरफेस टू सरफेस, ठीक है ना। इसमें सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होने वाला है, एक चीज। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, नोट बना के लिखना है अपने को, ठीक है ना। सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है, और जो कांटेक्टिंग सरफेसेस हैं, जो कांटेक्टिंग सरफेस होंगे वो जनरली सिमिलर होते हैं, ठीक। कांटेक्टिंग सरफेसेस आर सिमिलर, जनरली सिमिलर सरफेसेस, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट एंड जनरली सिमिलर सरफेसेस जो कांटेक्ट में आने वाला है, किसमें, लोअर पेयर में। इसमें क्या होगा, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, हायर पेयर पॉइंट और लाइन कांटेक्ट एंड सरफेसेस आर डिसिमिलर। किसके केस में, हायर पेयर के केस में सरफेसेस आर डिसिमिलर, इसमें डिसिमिलर सरफेसेस होते हैं, ठीक, जो कांटेक्ट में आने वाले। क्लियर है, ठीक। एंड रैपिंग पेयर, एक जो लिंक है वो दूसरे लिंक को रैप कर देता है ना। सो दैट इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ रैपिंग पेयर। जैसे कि बेल्ट ड्राइव, तो बेल्ट जो है वो पुल्ली पे पूरा ऐसा लगा रहेगा, एक लैप एंगल जो होता है वो वहां तक तो लगा रहेगा, रैप किया हुआ है, ठीक है ना, उसी को रैप एंगल भी बोलते हो। तो उसको रैपिंग पेयर का एग्जांपल माना जाता है। लेकिन अगर रैपिंग पेयर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कंसिडर एज हायर पेयर। क्यों, क्योंकि जो आपका बेल्ट लगा रहेगा, जो बेल्ट रहेगा उसमें मल्टी पॉइंट्स कांटेक्ट रहेंगे, बहुत सारे पॉइंट कांटेक्ट रहेंगे, है ना, किस पे, पुल्ली पे। सो उसको बोलते हैं क्या, आपका वो हायर पेयर के कैटेगरी में आता है। नाउ लोअर पेयर में कैसा कांटेक्ट था, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट। एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो टर्निंग पेयर इज एग्जांपल। देखिए यहां पे एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल होल में, होल कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ये कैसा है, सिलेंडर है, दोनों का सरफेस कैसे हैं, सिमिलर टाइप के हैं, और सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ टर्निंग पेयर। अगर कोई बोलेगा सर ये भी तो टर्निंग पेयर है, क्या इसको मैं लोअर पेयर बोल सकता हूं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये लोअर पेयर है। एक लिंक, दो लिंक, इसको यहां से क्या किया, फाइलिंग किया, इसको यहां से फाइलिंग किया, अब दोनों सरफेस को मैच करके ड्रिल करके मैंने पिन लगाया, ठीक। सो अगर ड्रिल करके मैंने पिन लगाया तो देयर विल बी अगेन सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ लोअर पेयर। इसको एरिया कांटेक्ट भी बोल सकते हैं सर, यस बिल्कुल सही, एरिया कांटेक्ट भी बोल सकते हो, सरफेस टू सरफेस और एरिया कांटेक्ट, ठीक। अब देखिए हायर पेयर, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होने वाला है, अब एक नोड बना के आपको लिखना है। क्वेश्चन पहले पूछूंगा मैं उसके बेसिस पे, ठीक है ना, उसके बाद आपको नोट बनवा के मैं लिखाऊंगा। ये बताइए डियर, ये बताइए लोअर पेयर और हायर पेयर में किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? लोअर पेयर और हायर पेयर में किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस मतलब अपोज करेगा, दैट इज नथिंग बट इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन भी हो सकता है। सो किसमें ज्यादा होगा? लोअर पेयर में आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि हायर पेयर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? सर मेसिंग ऑफ गियर टूथ कौन सा पेयर है? दैट इज हायर पेयर, पॉइंट कांटेक्ट। आपका गियर टूथ जो मेस करते हो, कैम फॉलोवर जो होता है, सब हायर पेयर के एग्जांपल है डियर। आपका बॉल बेयरिंग इज हायर पेयर। मैंने बोला रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होता है, कुछ लोग आंसर किए, रमेश आप कह रहे हैं लोअर पेयर। आप मतलब अभी तक मुझे जो आंसर मिला लोअर पेयर में फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक। ये समझ में आया, जिनको नहीं आया उनके लिए, ठीक। भाई आपका सरफेस टू सरफेस कनेक्शन है, ठीक है ना, और जहां पे पॉइंट कनेक्शन होगा, पॉइंट कांटेक्ट, ठीक है, तो इसमें सरफेस टू सरफेस कनेक्शन है, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, इसमें फ्रिक्शन कम होगा। लेकिन एक डाउट आया मुझे,
सर आपने बोला कि सरफेस टू सरफेस या उसी को बाद जैसे रंजन ने बोला एरिया, है ना, तो एरिया अगर है तो एरिया अगर बढ़ा तो फ्रिक्शन कैसे बढ़ जाएगा? फ्रिक्शन तो हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, ड्राई फ्रिक्शन इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट एरिया। आपका एरिया से इंडिपेंडेंट माना जाता है। समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूं मैं? अरे सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है तो भाई एरिया कनेक्शन हुआ, इसीलिए आप कह रहे हैं कि ज्यादा फ्रिक्शन आएगा, लेकिन फ्रिक्शन तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एरिया होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एरिया होता है। अब कैसे करें? अब तो फंस गए। कोई आंसर करेगा? मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, है ना, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। कोई आंसर करेगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है ना, और उसमें अगर आप बोल रहे हो कि फ्रिक्शन ज्यादा है बट फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया। बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, सम्राट चक्रवर्ती, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। व्हाट काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन आप कह रहे हैं सम्राट? रिलेटिव मोशन तो दोनों जगह होगा ना, दोनों जगह रिलेटिव मोशन होने वाला। हाँ वही कह रहा हूं, अगर कांटेक्ट एरिया ज्यादा है तो आप कह रहे हैं कि फ्रिक्शन ज्यादा है, आपने बोल दिया कि फ्रिक्शन ज्यादा है, बहुत बढ़िया, बट फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एरिया, बट फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एरिया। क्या मेरा डाउट समझ में आया? क्या मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसमें आप अभी हैं, है ना, वो समझ में आया? अब देखिए, चलिए मैं बात करता हूं। बिकॉज ऑफ सिमिलर मटेरियल, सिमिलर मटेरियल नहीं लिखा हूं कहीं पे, मैंने सिमिलर मटेरियल नहीं लिखा, मैंने सिमिलर सरफेस और डिसिमिलर सरफेस बोला है। अंतर है यार, सिमिलर सरफेसेस, सिमिलर सरफेसेस, डिसिमिलर सरफेसेस, वो अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं, सेम मटेरियल के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं, नॉर्मल फोर्स को फोर्स इज मोर, चलिए चलिए चलिए, आपको मजेदार मतलब देखने को मिलेगा। अच्छा ये बताइए जो फ्रिक्शन होता है वो या तो रिलेटिव मोशन होने वाला होगा, है ना, मतलब दैट इज एट लिमिटिंग कंडीशन, रिलेटिव मोशन होने की कोशिश कर रहा है, या रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तभी फ्रिक्शन आएगा। फेयर इनफ, क्या अपने को ये समझ में आता है? ठीक, या तो रिलेटिव मोशन होने वाला होगा या रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तभी आपका फ्रिक्शन आने वाला है। ठीक, यहां तक अपने को समझ में आया। नाउ माय डियर, रोल आपका जो हायर पेयर है उसमें किस टाइप का कांटेक्ट आने वाला है? पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट, इस तरीके से। जैसे कि दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ हायर पेयर। अब यहां पे तो वेलोसिटी जीरो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो है, मतलब देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो वहां पे फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। मतलब मैं कह सकता हूं थ्योरेटिकली आपका प्योर रोलिंग के केस में जो फ्रिक्शन है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा है। बट प्रैक्टिकली होगा क्या? आप जैसे मैं बोला गाड़ी का जो टायर है आपका, व्हील जो है ना, एक फ्लैट सरफेस पे चल रहा है, दिस इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ व्हाट? प्योर रोलिंग, इस तरीके से, यही है, ठीक। लेकिन अगर गाड़ी जब आपका सरफेस पे चलेगा, फ्लैट सरफेस पे, तो ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ होगा, इस तरीके से ये जो व्हील है, व्हील का पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए, एक पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन व्हील जो है, व्हील डिफॉर्म हो गया होगा, व्हील डिफॉर्म हो गया होगा। अगर आपका जो फ्लैट सरफेस है वो एकदम हार्ड है तो व्हील डिफॉर्म हो गया होगा, अगर फ्लैट सरफेस नरम है तो सरफेस डिफॉर्म हो गया होगा। सो वो क्या करता है, वो मल्टी पॉइंट कांटेक्ट में आ जाता है, इस तरीके से। अब मल्टी पॉइंट कांटेक्ट में मतलब इस पॉइंट्स पे तो रिलेटिव मोशंस मिलने वाले हैं, ये पर्टिकुलर सरफेस में रिलेटिव मोशन मिलने वाला है,
ठीक। सो ये जो होता है, ये जो इतना दूर आपका कांटेक्ट में आया, इसको बोलते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? रोलिंग रेजिस्टेंस। ये तो रोलिंग रेजिस्टेंस कहलाता है। इसकी यूनिट होती है एमएम में। रोलिंग रेजिस्टेंस की यूनिट होती है एमएम में, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट नहीं होती। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफरेंट, रोलिंग रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बार क्वेश्चन आया है गेट में, ठीक है ना, गेट एग्जाम में पूछा गया है रोलिंग रेजिस्टेंस के बारे में, रोलिंग रेजिस्टेंस के बारे में। सो दिस इज नथिंग बट एक इतना सरफेस जो कांटेक्ट में आया, अगर मैंने इसको ए बोल दिया, सो ए इज द रोलिंग रेजिस्टेंस। अगर ये आगे बढ़ रहा है इस तरीके से, इसका कोई वेट है W, अगर मैंने इसमें एक फोर्स लगाया, दैट इज योर P, ठीक। अगर मैंने P फोर्स लगाया, W लगाया, तो ये रोलिंग रेजिस्टेंस की वजह से यहां से एक आपका क्या आएगा? रिजल्टेंट रिएक्शन। रिजल्टेंट रिएक्शन क्यों बोल रहा हूं? इसमें इंक्लूडेड है आपका क्या? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है ना। इस तरीके से, लेकिन म्यू एन और एन के टर्म में नहीं लिख सकते रोलिंग फ्रिक्शन के टाइम पे। रोलिंग फ्रिक्शन के टाइम पे ऑब्वियस है ना यार, ऑब्वियस है। जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा था तब रिलेटिव वेलोसिटी हो रही थी, जब ये स्लाइड होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा था, इसमें फ्रिक्शन आ रहा था, फेयर इनफ। इसमें फ्रिक्शन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। अगर आया भी, डिफॉर्म होने के बाद आया भी, तो वो म्यू एन से कम होगा, म्यू एन से, जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन आने वाला है, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स जो आने वाला है, वो म्यू एन से कम होगा, ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकता है। सॉरी, म्यू एन उससे बड़ा होगा, ठीक है। मतलब ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो म्यू एन से कम होगा, ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकता है, ठीक। म्यू एन कहां यूज होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। कहां यूज होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। समझ आ रहा है क्या? मतलब यहां पे फ्रिक्शन आपका कम होने वाला है। और ये क्वेश्चन जो आया है ना, अब क्या कर दोगे? किसी भी एक पॉइंट का अबाउट मोमेंट ले लो। जैसे इस पॉइंट का अबाउट मोमेंट ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? P इंटू आर। जैसे ये इसको मैंने बोल दिया ए पॉइंट, तो P इंटू आर एंड W इंटू ए इज द नथिंग बट रोलिंग रेजिस्टेंस। तो यहां पे मैं फोर्स लिखा सकता हूं क्या? W इज द वेट इंटू ए डिवाइडेड बाई आर। तो यही क्वेश्चन पूछ दिया था एक बार गेट एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। समझ में आया क्या बोला मैं? फ्रिक्शन इन सेम डायरेक्शन इन रोलिंग। सुजीत, जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन इन सेम डायरेक्शन इन रोलिंग जरूरी नहीं है। प्योर रोलिंग होगा तो फ्रिक्शन दोनों तरफ आ सकता है। फ्रिक्शन अगर मैं बोला, यहां पे मैंने बोला फ्रिक्शन अगर ये आगे बढ़ रहा है इधर, तो मैंने इस तरीके से दिखाया, है ना, और मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, है ना। दोनों में से कौन सा सही है वो पर्टिकुलर उस सिचुएशन पे डिपेंड होगा। फॉर एग्जांपल यार, चलिए सुजीत या सभी लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं वो सभी सुनिए। आप साइकिल चला रहे हैं, आप बाइसिकल चला रहे हैं। बाइसिकल में दो पहिए हैं, देयर आर टू व्हील्स, वन इज योर फ्रंट व्हील, अनदर वन इज योर रियर व्हील, ठीक। अब आपका अगर ये साइकिल है, इस तरीके से साइकिल हो गया, ठीक है, ये फ्रंट व्हील हो गया, ये रियर व्हील हो गया। फ्रंट व्हील में देखिए ये साइकिल इधर आगे बढ़ रहा है, सो फ्रंट व्हील में जो होगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होगा। फ्रंट व्हील में जो दोनों में प्योर रोलिंग होगा, दोनों व्हील में प्योर रोलिंग होगा, लेकिन जो फ्रिक्शन ये जो एफ आर आने वाला है, एफ आर फ्रिक्शन आने वाला है, ठीक है ना, एफ आर 1 बोला, वो मोशन के अपोजिट होगा, वो मोशन के अपोजिट होगा। और ये आपका जो रियर व्हील में होगा वो मोशन के डायरेक्शन में होगा, एफ आर। ऐसा क्यों सर? ये एफ आर 2 बोला। दोनों में प्योर रोलिंग हो रहा है, इसमें प्योर रोलिंग हो रहा है, लेकिन ये मोशन इधर हो रहा है, फिर भी फ्रिक्शन को इधर दिखाया। इसमें ये आगे ही बढ़ रहा है, इसमें भी प्योर रोलिंग हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन को आगे ही दिखा रहा हूं मोशन के डायरेक्शन में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? नाउ माय डियर, दिस इज प्योर रोलिंग बिकॉज ऑफ द टॉर्क। आप टॉर्क इनपुट दे रहे हो, आप जैसे ही पैडल चलाओगे तो चैन के थ्रू, है ना, क्या होगा कि आपने इनपुट दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझ में आया होपफुली सुजीत, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो क्या हुआ
कि आपने चेन के थ्रू, टॉर्क के थ्रू इनपुट दिया, टॉर्क के थ्रू क्या किया, इनपुट दिया, और इनपुट देने के बाद टॉर्क के थ्रू इनपुट दिया तो उसकी वजह से ये घूमेगा। तो टॉर्क जब भी इनपुट होगा, टॉर्क जब भी इनपुट होगा, सो जिस डायरेक्शन में मोशन है प्योर रोलिंग का, उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स होने वाला है, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा। नोट करके कहीं लिख दीजिए कि रोलिंग टॉर्क की वजह से अगर होगा तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स होने वाला है। अगर रोलिंग फोर्स की वजह से होने वाला है, ये टॉर्क की वजह से था, अगर फोर्स की वजह से होने वाला है तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सो दिस इज द अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, ये उसी डायरेक्शन में लगने वाला है। टॉर्क लगेगा तो मोशन के डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स, और फोर्स लगेगा तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा इसीलिए डियर क्योंकि ये वाला फोर्स और ये अप्लाइड फोर्स मिला के एक टॉर्क बनाते हैं, तभी ये घूमता है, ये रोटेट होके आगे बढ़ेगा, ठीक। तो होता क्या है साइकिल में, जैसे ही पैडल मारे हुए तो चैन के थ्रू पीछे वाले को आप टॉर्क दोगे, पीछे व्हील को, तो आगे बढ़ाएगा, तो फ्रेम के थ्रू फोर्स ट्रांसमिट होते हुए यहां पे आपका फोर्स ट्रांसमिट होता है, तो ये फोर्स के कारण आगे बढ़ने वाला है, तो फोर्स के कारण आगे बढ़ेगा तो इसमें मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आने वाला है। ग्रेट, थैंक यू डियर, ठीक है। तो नोट समझ में आया क्या, क्यों इसमें होता है, लोअर पेयर में सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है लेकिन इसमें रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें पॉइंट और लाइन कांटेक्ट है, इसमें पॉइंट और लाइन कांटेक्ट है, और पॉइंट और लाइन कांटेक्ट में आपका फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, ठीक है ना, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट से कम होगा, इसीलिए इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो नोट लिखिए, लोअर पेयर रिक्वायर्ड लोअर पेयर रिक्वायर्ड lower pair required more resistance, or lower pair gives more resistance compared to higher pair. Lower pair gives more resistance. ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन सर जी, सुपर सर जी, थैंक यू डियर, है ना। ये चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, है ना, तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करवाइए। आज पहली क्लास थी, है ना, मजेदार। मैं बोल रहा हूं ना, जैसे सुजीत ने वो क्वेश्चन नहीं, अगर सुजीत आज की क्लास में नहीं होता, वो क्वेश्चन नहीं पूछता, तो शायद मैं ये एक्सप्लेन भी नहीं करता। तो मेरा कहना है कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं करता, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है ना भाई थ्योरी ऑफ मशीन का, ये तो फ्रिक्शन का टॉपिक है ना, तो मैं इसमें एक्सप्लेन क्यों करता, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। मेरी बात को अगर आप समझते हैं तो मजा आने वाला है, ठीक है। यहां पे नोट लिखे क्या बोला मैं, लोअर पेयर गिव्स मोर रेजिस्टेंस कंपेयर टू हायर पेयर, लोअर पेयर गिव्स मोर रेजिस्टेंस टू हायर पेयर। नोट नंबर टू, अब देखिए नोट नंबर 2 क्या है, यहां पे सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, मतलब दो सरफेस आपस में इस तरीके से कांटेक्ट आने वाला है, ठीक है ना, दो सरफेस आपस में कांटेक्ट आने वाला है। एक में क्या हो रहा है, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट हो रहा है, हायर पेयर में पॉइंट और लाइन कांटेक्ट हो रहा है। सो देखो डियर, जो सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट में आएंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियस है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, उससे कम स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा, क्योंकि पॉइंट कांटेक्ट है, एक स्पेयर रखा है, वो इधर उधर ट्रैवल हो सकता है। स्क्रू पेयर, यस स्क्रू पेयर इज द एग्जांपल ऑफ लोअर पेयर। मजा आ गया सर साइकिल वाला एग्जांपल से, थैंक यू डियर, ठीक है। आपने क्या बोला, लोअर पेयर एग्जांपल बोल सकते हैं, यस है ना, स्क्रू पेयर लोअर पेयर का एग्जांपल है। हाँ, मैं दूसरा पॉइंट लिखवा रहा था, मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनिएगा, ये भी मजेदार चीज है, आपको आसानी से नहीं मिलने वाली ना, इसलिए मैंने बोला सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है, अगर दो सरफेस आपस में कांटेक्ट होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर पॉइंट कांटेक्ट के कंपैरिजन में देखूंगा तो पॉइंट कांटेक्ट क्या है, अनस्टेबल है, कंपेयर टू व्हाट, आपका सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट, ठीक है ना। तो ये बताइए, अगर पॉइंट कांटेक्ट में मुझे कंस्ट्रेंट मोशन अचीव करना है, सो दैट विल बी ऑलवेज फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर, दैट शुड बी ऑलवेज फोर्स क्लोज पेयर, ठीक। तो नोट लिखिए, नोट नंबर 2, हायर पेयर is always, higher pair
मस्ट बी, ऐसा लिखिए, हायर पेयर मस्ट बी, हायर पेयर मस्ट बी forced closed pair, higher pair must be forced closed pair to achieve, higher pair must be forced forced FORSCED forced forced closed pair, forced closed pair to achieve constraint motion, to achieve constraint motion, ठीक, to achieve constraint motion. सो मैंने अभी काइनेमेटिक पेयर को अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन में क्लासिफाइड कर दिया, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस में मैंने डिवाइड कर दिया. लास्ट वन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर में दो तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है डियर. किताबों में आपका नाम थोड़ा अलग अलग हो सकता है, मैं अभी मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं अभी मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे. सो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर दो टाइप को आपको दिखने को मिलेगा. वन इज नोन एज सेल्फ क्लोज्ड, सेल्फ क्लोज्ड, ठीक. सो स्लेप ये होता है आपका सेल्फ क्लोज्ड पेयर. सेकंड होता है दैट इज योर फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर. नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना. एक्चुअली इसको बोलते हैं क्लोज्ड पेयर और इसको बोल देते हैं ओपन पेयर. नाम से कंफ्यूज नहीं होना, बार बार कह रहा हूं मैं, है ना. अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम देखने को मिलेगा, ठीक है ना. तो होता क्या है, सेल्फ क्लोज पेयर या सिर्फ क्लोज पेयर बोला, सेल्फ क्लोज पेयर और सिर्फ क्लोज पेयर बोला, ठीक है ना. तो वो क्या होगा, वो होगा आपका कि दो पेयर के बीच में जो कनेक्शन है वो मैकेनिकली है. सेल्फ बोला मतलब कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया गया है, ठीक. सो टू पेयर्स आर hold mechanically hold together, mechanically hold together, hold together मतलब दो पेयर जो रहेंगे वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, क्या, किसकी वजह से, मैकेनिकल की वजह से. आपका कंस्ट्रक्शन आप मैकेनिकली वैसा बनाए हो. फॉर एग्जांपल डियर पिस्टन सिलेंडर, अरे सिलेंडर में आपने पिस्टन को इंसर्ट करने के लिए ही तो वैसा कंस्ट्रक्ट किया ना. सो दोनों के बीच में पेयर कैसा है, दैट इज नथिंग बट सेल्फ क्लोज पेयर. और मैकेनिकली आपने बनाया ना सिलेंडर और पिस्टन को मैकेनिकली ऐसा बनाया कि दोनों आपस में कांटेक्ट में रहे. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, सेल्फ क्लोज पेयर और क्लोज्ड पेयर, ठीक. इसमें क्या होगा, टू पेयर्स आर इन कॉन्टैक्ट, टू पेयर्स आर हेल्ड together by means of external force, ठीक, by means of external force. Now my dear, आपका external force की वजह से दो जो लिंक रहेंगे आपस में कांटेक्ट में आएंगे, दो लिंक आपस में कांटेक्ट आएगा तभी पेयर कहलाएगा, ठीक है ना. सो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लाइक ग्रेविटी, लाइक स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना. जैसे कि आप कैम एंड फॉलोअर में देखोगे, तो अगर मैंने बोला ये कैम हो गया, यहां पे अगर ये आपका फॉलोवर है, ठीक है ना. सो फॉलोवर के सेल्फ वेट की वजह से, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वजह से ये दोनों आपस में कांटेक्ट में रहने वाला है. और ज्यादा कांटेक्ट चाहिए, है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, एक स्प्रिंग लगा दूंगा यहाँ पे. सो स्प्रिंग की वजह से आपका ये कांटेक्ट में रहेगा. सो चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे ग्रेविटी फोर्स हो, मैकेनिकली नहीं है,
ठीक है ना। सो अगर स्प्रिंग की वजह से या आपका ग्रेविटी फोर्स की वजह से आपस में कांटेक्ट में आएगा तो उसको फोर्स क्लोज पेयर या ओपन पेयर, कहीं कहीं अनक्लोज पेयर भी लिखा मिलेगा आपको, अनक्लोज पेयर भी बोल देते हैं इसको। सो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है सेल्फ क्लोज पेयर या क्लोज पेयर बोला तो दैट इज योर व्हाट मैकेनिकली आपका दोनों एक साथ होने वाला है। मैकेनिकली उसका कंस्ट्रक्शन वैसा है, इसमें क्या होता है बाय एक्सटर्नल मींस ऑफ ठीक। सर योर एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। नाइस सेशन सर, थैंक यू डियर। ठीक है, ठीक है डियर, ठीक है। ये समझ में आया क्या बोला? फोर्स क्लोज पेयर क्या है आपका बाय एक्सटर्नल मींस आपका दोनों कांटेक्ट में रहेंगे, दैट इज नथिंग बट फोर्स क्लोज पेयर। ठीक, दिस इज क्लास फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग थ्योरी ऑफ मशीन। दिस इज अ कोर्स सब्जेक्ट, थ्योरी ऑफ मशीन इज वेरी कोर्स सब्जेक्ट, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सो ये मैकेनिकल के लिए प्योर क्लास है पंकज, ठीक है, ठीक है डियर। आज का सेशन यहीं एंड करने वाला हूं मैं। आज क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं थोड़ा सा रिवाइज, 2 मिनट। सबसे पहले मैंने आपको बताया काइनेमेटिक लिंक्स। क्या होता है काइनेमेटिक लिंक्स? ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ मशीन which is having relative motion with respect to other is known as kinematic links, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया कि जो लिंक्स होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, रिजिड लिंक्स होते हैं, फ्लेक्सिबल लिंक्स होते हैं, फ्लूइड लिंक्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो लिंक्स है वो आपका रिजिड हो, है ना, इस तरीके से भी हो सकता है। उस तरीके के बॉडी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंट बॉडी बोलते हैं। रेजिस्टेंट बॉडी क्या होता है? रेजिस्टेंट बॉडी होता है आपका, है ना। नेक्स्ट क्लास कल रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली 99% सेम टाइम में होगा। आपको गेट एकेडमी यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी पोस्ट, इंजीनियर हो यार, कम्युनिटी पोस्ट आपको फॉलो करना है, ठीक है। 99% मैं कोशिश करूंगा कि सेम टाइम 11 बजे मैं कल आपसे मिलूं। सर इनलाइन डायग्राम प्लीज। क्या बोले सर? लाइन डायग्राम, गियर तो बहुत दूर है सुजीत, अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़ने। सिंपल मैकेनिज्म का एक सिंपल सा पार्ट, आज तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी नहीं पहुंचा भाई, अरे काइनेमेटिक चेन में भी नहीं पहुंचा हूं मैं, बहुत दूर है अभी, ठीक है ना। मैं करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा, है ना। हाँ सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस लेसन प्लीज प्रोवाइड इट। रंजन डियर, मैं आपको बोलूंगा क्योंकि कैसे मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाऊं ये थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप सबसे पहले लेक्चर से नोट्स बनाइए, उसके बाद आप किताब रख लीजिए। मैं 2 रेफरेंस किताब बोला हूं, है ना। आपका एक रेफरेंस किताब हो सकता है एसएस रतन, या एक रेफरेंस किताब हो सकता है आरएस कुर्मी रेफरेंस किताब, ठीक। एक होना चाहिए गेट का पूरा सॉल्यूशन बुक प्रीवियस ईयर। मैं अभी एकदम फेयर बोलता हूं, अभी एकदम फेयर सबसे अच्छा मार्केट में जो किताब है वो है गेट एकेडमी का। आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, बेहतरीन किताब है वो, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें है, ठीक, आप वो ले सकते हैं। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन है वो ऑनलाइन सर्च कीजिए, गूगल को रेफरेंस बनाइए, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां से कीजिए। सर नेक्स्ट टॉपिक मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में ही जाऊंगा अगली बार, है ना, काइनेमेटिक चेन और डिग्री ऑफ फ्रीडम की ओर जाऊंगा, ठीक। तो आज क्या क्या पढ़े डियर? आज हम लोग पढ़े काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर, उसमें हम अकॉर्डिंग टू व्हाट रिलेटिव मोशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेज एंड अकॉर्डिंग टू क्लोजर मैंने डिवाइड किया। आपके टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन मैंने पढ़ाया, टाइप्स ऑफ लिंक बताया, बाइनरी लिंक, सिंगुलर लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटर्नरी लिंक्स बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं ज्वाइंट्स के बारे में तक पहुंच जाऊंगा तो ज्वाइंट भी बताऊंगा, ठीक। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास शेयर कीजिए, जितने ज्यादा लोग रहेंगे ये क्लास कंटिन्यू रहने वाला है, उतना मजा आने वाला है, ठीक है ना। आज के लिए थैंक यू सो मच डियर।